आयुर्वेद को कहते हैं कि स्लो होता है ये, इसीलिए लोग प्रेफर भी नहीं करते और कोई गारंटी श्योरिटी टाइप नहीं होती है। 5-6 साल घूम घाम के जब उसका ठप्पा लग जाता है ना कि अब ऑपरेशन होगा, फिर कहते हैं यार गोयल साहब का वीडियो सुना था, उनको मिलते हैं। कई लोगों का मानना है कि दूध पीना छोड़ दो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा सच है? पीते हैं सब, क्योंकि ना पियेंगे तो सरकार नहीं चलती। उसका रेवेन्यू ही इतना है। आदमी अपनी औरत को ऐसे हाथ लगाता है, वो लात मार देती है, तो फिर कहती है कहीं और जाता है। एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बीवी फ़ोन देख रही है, हस्बैंड भी फ़ोन देख रहा है, देखते देखते कब सो गए। रोमांस ज़िंदगी से ख़त्म हो रखा है, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का। हस्बैंड वाइफ के अंदर ये चीज़ मरते दम तक मरनी नहीं चाहिए। उसके लिए हमारे वैद्य बहुत काम करते हैं। जो इसके खाने से हाथ से मोबाइल छूट जाएगा रात को। हम पूछ लेते हैं कि रोमांस किए कितने दिन हो गए, कहेंगे गोयल साहब आपसे क्या छुपाना, अब तो बहन भाई की तरह रह रहे हैं, मुझे बता दो क्या चाहिए। अगर भगवान ने चाहा तो चिड़ियों का दूध भी ले आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेक्सुअल पावर के लिए ही आदमी इस्तेमाल करे, खेल कूद वाला आदमी भी इसको। शुक्र है भगवान का कि लोग यही कहते हैं कि आप बोलते बहुत बढ़िया, ये नहीं कहते कि बसंती की तरह बोलते बहुत। गोयल साहब चंडीगढ़ वाले, ये नाम तो आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ज़रूर देखा होगा। तो आज हम इन्हीं के साथ बैठे हैं, सुभाष गोयल जी, MD ऑफ वरदान आयुर्वेदिक के वैद्य। इनसे हम आज आयुर्वेदिक के बहुत सारे ऐसे चीज़ें सीखेंगे जो मुझे लगता है एलोपैथ में वो चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं हो पाती हैं कई बार इलाज के द्वारा। देखो, मेरा खुद का भी मानना है कि आयुर्वेदिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो एलोपैथ दूर दूर तक उसको टच भी नहीं कर सकता, जिससे आयुर्वेदिक के ज़रिए इलाज पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे गोयल साहब चंडीगढ़ वाले से। जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने डॉक्टर बोल दिया, आप वैद्य हैं? वैद्य, हाँ, वैद्य साहब, ठीक है। मुझे सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि ज़्यादातर लोग एलोपैथ प्रिपेयर करते हैं, उसका कारण है कि फास्ट इलाज होता है। आयुर्वेद को कहते हैं कि स्लो होता है ये, इसीलिए लोग प्रेफर भी नहीं करते और कोई गारंटी श्योरिटी टाइप नहीं होती है। ये सही है? बस सही बात है क्या? देखो, अगर जिंदगी को जीना है फिर तो आयुर्वेद, अगर जिंदगी को चलाना है, दौड़ाना है, तो एलोपैथिक। क्या मतलब है इसका? मतलब उसमें क्या होता है कि आदमी कहता है कि मेरा बदन दर्द कर रहा है, मेरे को बुखार है, तो वो पैरासिटामोल खाता है तो काम पे चला जाता है। एक आदमी कहता है कि मेरे को बुखार है, मैंने इसने 3 दिन तो रहना ही रहना है, इसको मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं गिलोय खाऊंगा, मैं तुलसी खाऊंगा, मैं हल्दी खाऊंगा, मैं इसके साथ इसको ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो एक वायरस टाइप है, बॉडी से उसने अक्सर 3 दिन में चले जाना है। तो जैसे ये डेंगू बुखार होते हैं, ये भी इनका एक टाइम होता है कि इसने 8 दिन में 7 दिन में जाना है। प्लेटलेट कितना डाउन हो जाता है, आदमी डरा हुआ हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। लेकिन जब गिलोय वगैरह, तुलसी वगैरह, अदरक वगैरह, जिंजर वगैरह लेता है तो पेशेंट रिकवरी करता है। ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊं सागर जी कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जो आयुर्वेद है ये तुरंत काम करता है। ठीक है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोयल साहब ये धीरे धीरे काम करता है। मैं कहा नहीं। ठीक है। फर्क इतना है कि वैद्य बता देता है कि 6 महीने में आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। और जो एलोपैथिक में होता है वो आदमी हमें आकर के बोलते हैं, हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं बताते हैं कि हमें ना जी फला हॉस्पिटल में 10 साल हमने दवाई खा ली और जब छोड़ी फिर वही हो गया। कोई कहता है मैंने 5 साल खा ली, जब छोड़ी फिर वही हो गया। बस वैद्य का इतना ही प्रॉब्लम है कि वैद्य बता देता है कि आपको पहले 3 महीने दवाई खानी है, फिर उसके बाद दवाई कम करना शुरू करेंगे, 6 महीने में आपकी दवा बंद हो जाएगी। तो एलोपैथी में होता है कि दवा शुरू करते हैं, फिर हर 2-3 महीने में बढ़नी शुरू हो जाती हैं। पहले 1 गोली, फिर 2 गोली, फिर 10-10 गोली, तो उसके पावर बढ़ने चल गए। हाँ, तो आयुर्वेद में ये नहीं है। अब जैसे मान लो आप बात करो कि आजकल चल रहा है घुटनों का, कितना प्रॉब्लम, बहुत कॉमन है, कॉमन है। हाँ। और कहीं भी जाओ घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, ऑपरेशन करवाओ और इलाज कुछ नहीं है, आखिरी मरते दम तक दवाई चलती रहती है, दवाई चलती रहेगी, या फिर उसको ऑपरेट करेंगे। अगर ऑपरेट भी करते हैं तो बहुत सारे लोग लक्की हैं जिनका ऑपरेशन ठीक होता है, लेकिन कई बार अगर जरा सा भी उसको कह दो ना कि हेयर के बराबर भी अगर बीच में कोई प्रॉब्लम रह गई तो पेशेंट जीवन भर कष्ट भोगता है। ऐसा क्या होता है?
उसमें पेन शुरू होता है। अब जैसे मान लो उन्होंने ऑपरेट के दौरान थोड़े से भी कमी पेशी रह जाती हैं। अब कई बार तो बहुत ही परफेक्शन होती है कि उसको वो लगता है मैं तो बच गया, बहुत बढ़िया हो गया। कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेट अगर एक बार में, हमारे पास जैसे ऑफिस में लोग आते हैं, हमने देखा उनका यहाँ से घुटना काट के 3-3, 4-4 बार खोल देते हैं। खोल देते हैं? हाँ, वो पेशेंट जाता है कि मेरा प्रॉब्लम ठीक नहीं है, मेरे को तकलीफ है, तो फिर खोलना, फिर ऑपरेट करना, फिर देख, मतलब एक आप समझो वो कितनी पेनफुल चीज़ होगी, है ना। तो ऐसे में हम बैठे थे, काफ़ी पुरानी बात है ये, कोई 2018 की बात है। तो हम अपने वैद्य जी के साथ बैठे बात कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि जब जो दौर हमने जिया 1999 का, 1998 का, उन दिनों में नहीं होता था ये इतना ज़्यादा, बहुत कॉमन नहीं था, नॉर्मल किसी को। तो अब जाकर के 2000 के बाद जो 21वीं सदी आई है, उसमें दुनिया ही बदल गई। लोगों ने खान पान अपना खुद भी खराब कर लिया, कुछ हो भी गया, ठीक है, उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी हो, सभी हैं। ये खान पान को लेकर के बड़ा सोशल मीडिया पे बड़ा ऊट पटांग चलता है। कोई कहेगा ये मत खाओ, कोई कहता है उसी चीज़ को कहेगा ये खाओ। जैसे एक बड़ा परसेप्शन है दूध को लेकर के। दूध को लेकर के हमने बचपन से देखा है, हमने कितने पुस्तकों से देखा होगा कि दूध पियो, ये फ़ायदे वो फ़ायदे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ये परसेप्शन बना हुआ है कि दूध मत पियो, ये ख़राब वो ख़राब वो ख़राब। आप क्या कहते हो इस पर? देखो, दूध सिंथेटिक जो बनता है वो तो है ही प्रॉब्लम, वो तो प्रॉब्लम है। लेकिन जो गाय से निकल के आ रहा है, भैंस से निकल के आ रहा है, घर में रखा हुआ है, गाय भैंस का, बकरी का, जो भी दूध आप लोग लेते हैं, उसमें हम कभी नहीं कहते कि उसको बंद करो। हम कहते हैं भी दूध पियो, लेकिन उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दो। अच्छा, तो आपके हिसाब से दूध पीना चाहिए? उसमें हल्दी मिला दो, उसमें शहद मिला दो, उसमें केसर मिला लो, जो भी चीज़ मिला सकते हो, ताकि हल्दी जो है ना वो एंटीसेप्टिक होती है, वो उसके साइड इफेक्ट खत्म करती है, आप उल्टा गुड इफेक्ट देगी। और अब जैसे खान पान को लेके ले लो, आप ही देखो, आप भी दुनिया में रहते हो, हम भी रहते हैं, बाकी दुनिया तो दुनिया है। जितने मतलब कि ये जंक्शन खुले हैं जंक फूड के, और जितने बड़े बड़े ट्रक दौड़ रहे हैं कोल्ड ड्रिंक के सड़कों के ऊपर आप देखते हैं, और जितने ठेके खुल गए हैं दारू के, और उससे ज़्यादा बड़े बड़े फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बने हैं। ऐसा नहीं है, वो लोगों को वो नहीं दिख रहे कि जब 2000 से पहले लगा लो कि कहीं कहीं ठेका होता था। अब देखो हर स्टेप पे दारू की दुकान है, और फिर दारू की दुकान के साथ ही कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल। पहले कहाँ होते थे स्पेशलिस्ट डॉक्टर? एक ही डॉक्टर होता था, पूरा फैमिली डॉक्टर, वो भी बहुत दूर दूर तक में होता था, फैमिली डॉक्टर होता था सबका। वो अब तो हर 2 किलोमीटर मल्टी स्पेशलिटी है। बच्चा बीमार तब भी वही, बीवी बीमार तब भी वही, दादी बीमार तब भी वही डॉक्टर था। तो आज क्या हो गया? आज नाक का डॉक्टर अलग, आँख का अलग, कान का अलग, दांत का अलग, नाभि का अलग, बाकी नीचे के सिस्टम का अलग, हर चीज़ का डॉक्टर अलग। तो उससे क्या हुआ कि पेशेंट ने सबसे पहले तो अपने पार्ट्स को डिवाइड कर दिया कि मेरे नाक की जिम्मेदारी फलाने डॉक्टर की है। अरे जबकि भैया अगर आयुर्वेद में आप जाते हो, आयुर्वेद में क्या है, बात पित्त कफ 3 दोष पकड़ता है वो वैद्य, नब्ज देखता है, सारा एक्सरे बता देता है। अब जो MRI कराओ जी, फाइब्रोस्कैन कराओ जी, ये अल्ट्रासाउंड करवाओ जी, ये कराओ, मतलब उन चीज़ों की ज़रूरत आज से पहले तो नहीं थी। तो आप भी वो हाथ देख करके बता देते अभी हैं? भी ठीक है। मेरे पास जितने लोग आते हैं वो उनको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि हमने नब्ज दिखानी है, क्योंकि नब्ज देख करके जो चीज़ सामने आती है वो चीज़ एक्सरे भी नहीं बताते। और दूसरी बात, आज का एक समय है कि जैसे किसी को बताया जाता है घुटनों में गैप आ गया, ऑपरेशन करवाओ। उसके लिए मैं आपको बता रहा था कि हमारे वैद्य जो हैं उन्होंने एक काला गूंद का मुझे मशवरा दिया कि गोयल साहब काला गूंद आता है, अगर वो सही से मिल जाए, अच्छी चीज़ मिल जाए, प्योरिटी मिल जाए, तो पेशेंट ठीक हो सकता है। क्या होता है काला गूंद? ये पेड़ों को ही लगता है, पेड़ पौधों को लगता है। ये जो लंबे लंबे चील के पेड़ होते हैं ये उनकी पैदाइश है। अब देखो पेड़ है, पहाड़ी के अंदर गड़ा हुआ है, कितना लंबा होता है,
कितना झूल आता है, कितने तूफान आते हैं, गिरता नहीं ना, उसकी जड़ कहाँ जमी हुई है, कितनी जान है उसके अंदर, उसको तोड़ भी नहीं सकते। अगर टूटेगा तो कितनी चैड़ 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 करता है वो, मामूली नहीं होता वो, गम उसको जोड़ के रखती है, हर पेड़ में होती है। ओके। लेकिन वो जो काला गोंद है वो जब, जैसे आप कभी जाओ ना पहाड़ी एरिया में, तो जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उसमें छोटे छोटे कीप लगे होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं पहाड़ी लोग उसको, तो वो उसमें कलेक्ट होके बनती है वो चीज़। तो हमने उसके ऊपर काम शुरू किया, क्योंकि हमारे जो वैद्य हैं, मैं उनको बोलता रहता हूँ कि मुझे बता दो क्या चाहिए, अगर भगवान ने चाहा तो चिड़ियों का दूध भी ले आएंगे, मतलब इतनी रखते हैं क्षमता। होते हैं चिड़ियों के दूध? नहीं, एक कहावतें होती हैं। अच्छा, कहावत है। अब गंजे को कंघी बेचने वाली कहावतें ही अच्छा, तो अच्छा, है। ओके, हाँ। तो ये कहावत होती है कि चिड़ी का दूध भी पैदा हो जाएगा। मतलब कहने का कि ये आदमी कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इस तरह के लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने ना जी काला गूंद हासिल करने के लिए 6 महीने से ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है। आखिर लैब में जाकर के काला गूंद टेस्ट हो गया कि ये प्योर है। ठीक है। उसके बाद उसको लोगों को दे दिया। ठीक है। और जितने लोग आते थे दे दिया। अब किसी को लूज मोशन हो गए, किसी का पेट खराब हो गया, किसी को नजला हो गया, उसने साइड इफेक्ट शुरू कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद हमने अपने वैद्य जी को बोला कि ये, कहते ऐसे करो, इसके अंदर एक काम करना पड़ेगा। मैं कहा जी क्या? कहते जो घुटना है उसमें जो लुब्रिकेशन है, लिगामेंट खराब हुआ तो उसके अंदर लुब्रिकेशन खत्म हुआ, आवाज़ आने लगी, कड़ 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 की आवाज़। तो कहते उसके लिए जो ब्रीक वेन्स होती हैं बॉडी के अंदर, नसें होती हैं बारीक बारीक मसल्स के अंदर, जिनको काफ मसल पेन भी बोलते हैं, घुटनों के नीचे, तो कहते उसके लिए इसके अंदर जटामांसी एक जड़ी बूटी होती है, वो बिल्कुल जैसे जटाएं होती हैं अपने साधु संतों के सिर पे, जो अभी आजकल देखने को मिलती है कुंभ में, उस तरह की वो बूटी है, उसका नाम ही जटामांसी रखा हुआ है। ओके। तो वो बूटी जो है उसको डालना पड़ेगा जी, कहते। फिर उसकी मात्रा सेट करी उन्होंने, सेट करके जब डाली, लोगों को दी, कमाल हुआ। अब फिर किसी का पित्त दोष बड़ा होता था, उनको गर्मी कर जाए, तो फिर उसके अंदर मिलाया गया कामदूधा रस, फिर उसके अंदर मिलाया गया प्रवाल पंचामृत। अब मैं ये क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ना तो हमने रहना दुनिया में, ना आपने रहना दुनिया में, लेकिन ये जड़ी बूटियाँ, ये दवाइयाँ रहेंगी, हाँ। और दुनिया में ये रोग भी रहेंगे। अपने दुनिया से जाने के बाद लोग बना के खाएं, और या फिर जो वैद्य भाई लोग हैं हमारे, उनकी नज़र में ये चीज़ें आ जाएं कि ऐसे भी बन सकता है, तो वो बनाएंगे तो लोगों को ही देंगे ना, कुछ तो फायदा होगा। तो ये बना करके आपने बनाया है? हाँ, ये प्रोडक्ट हमने बनाया। ओके। तो इसको ना फिर चारों चीज़ें जब मिली, फिर हमारा ये पास हो गया कि अब गुड है। फिर लैब में पास हाँ, फिर गवर्नमेंट से इसको सर्टिफिकेशन मिल गया कि GMP सर्टिफाइड, कि ये नी रिप्लेसमेंट से बचा सकता है। ठीक है। तो भाई साहब यकीन मानिए आप सागर जी कि हमने जाकर के इसको पूरी तरह खड़का दिया 2020 में। खड़का दिया मतलब? पूरी तरह डंका बजा दिया इसका। ओके। हाँ। मतलब डंका कैसे बजता है किसी भी चीज़ का, जब कोई घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा इससे? हाँ, हो रहा है, हो नहीं जाएगा, हो गया। मतलब कितने दिन में? इसको हम देते हैं पहले 3 महीने। ठीक है। जैसे इसको बना दिया मैंने, फार्मूला बता दिया, जो बना सकते हैं भैया बना लेना, और जिसको ये लगता है कि बना नहीं सकते, हम तो फौज में रहते हैं, हम तो PG में रहते हैं, हम तो बाहर रहते हैं, तो आपको अगर ज़रूरत होगी तो गूगल पे जाना, www.vaidwan.com पे जाकर इसको खरीद लेना। अगर उतनी भी नहीं हो सकती तो फिर फ़ोन कर लेना, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, 2-3 महीने की वेटिंग पे मिल जाएगी, आके मिल लेना। तो ये सीधी बात। 2-3 महीने का वेटिंग है? हाँ, ये तो है, क्योंकि बीमारी सौभाग्यशाली में डायरेक्ट बैठ रहा हूँ। इसमें पता क्या है जी सागर जी, और वेटिंग क्यों है कि पेशेंट परेशान बहुत है। अब एक पेशेंट के साथ 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, ये तो है नहीं कि आया उसकी पेंसिल घुमा दी, तो उसको 10-15 मिनट बात करने को, समझने को लगते हैं। तो उसके बाद दिन में हम 50-60 लोगों को ही मिल पाते हैं, और 50-60 लोगों को जब मिलते हैं तो 6000 लोग लिस्ट में होते हैं, तो नेचुरली टाइम लगता है ना। तो और सारे पेशेंट को आप ऐसे ही हाथ देके देखते हैं, नाड़ी कलाई देखते हैं? हाँ, बिना उसके नहीं। ये शूट होने के बाद मैं दिखवाऊंगा आपको। हाँ, करेंगे बात अपन। ठीक है। तो मतलब कि वो जो चीज़ है ना जी, उससे क्या होता है कि घुटने की लुब्रिकेशन स्टार्ट होती है, एक कैप्सूल। और फिर देखो उसका और फायदा देखो कि उसके अंदर हमने ऐड किया पंचम हल्दी।
ये क्या है? जो तुरंत बेनिफिट देती है। जो लोग कहते थे ना धीरे काम करती है दवा, तो फिर पंचम हल्दी डाली, उसके अंदर डाली गई 5 हल्दियाँ। अब देखिए, आपने सुना होगा काली हल्दी, और एक है अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी? अम्बा हल्दी। ओके। और एक है दारू हल्दी। दारू हल्दी? दारू हल्दी, वो दारू पीने वाली नहीं, ये लकड़ी की होती है। ओके। और एक है अपना, उसके अंदर सेलम की जो अपने आम नॉर्मल रसोई घर की हल्दी होती है। और एक उसमें है जंगली हल्दी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये तो हो गई सेलम की जो हल्दी है, ठीक है, नॉर्मल है ना, येलो कलर। ये हर घर में मिल जाएगी? हाँ, ये अपने घरों में होती है। ठीक है। और ये भी ओरिजिनल मिलना कितना मुश्किल है, ये तो आज की डेट में भगवान ही जाने। इसमें क्या ओरिजिनल और डुप्लीकेट होगा? इसमें बहुत कुछ होता है जी। अच्छा। और ऐसी बात चैनल पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कर देता होता हूँ कि जो हल्दी है ना, अब जैसे लोग कहते हैं आटा कनक का एमपी का लेना है, क्या फर्क है भाई, कनक तो कनक है। हाँ। वो तो उसको जमीन कैसी दी गई, उसको कैसे पाला पोसा गया, कैसे वो उसके अंदर हेल्थ आई है, तो वो चीज़ें। करक्यूमिन कितने % है उसके अंदर, करक्यूमिन का ही मेन खेल है। करक्यूमिन जो इसके अंदर बीज में होता है। हाँ, अब जैसे ये काली हल्दी है, ये जैसे नॉर्मल हल्दी होती है वैसी गांठ है ये देखने में अदरक जैसा लग रहा है। हाँ, अदरक की तरह है। जब इसको अपन तोड़ेंगे ना, अब इसको अपन जैसे ऐसे करके तोड़ते हैं, बीच में ये बिल्कुल मॉब कलर का होता है, जामुन साइड कलर का। तो ये हल्दी है। और इसके बाद आई है, आपको मैं बताऊं, ये जंगली हल्दी है जी। ये जंगल में खुद पैदा होती है। इसका कोई बीज नहीं होता, कोई इसको बोने वाला नहीं है। तो ये भगवान की देन है सीधा। और ये आर फैक्टर को कंट्रोल कर देती है। कौन सा फैक्टर? आर फैक्टर, जिसको हम अर्थराइटिस बोलते हैं, गठिया। अच्छा। उसको, ये गठिया रोग को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो ये, और इसके साथ फिर दी गई आपको जो आपकी फेवरेट है, अभी आपने बोला था, ये अम्बा हल्दी। ओके। अब ये सारी लकड़ी हैं जी। लोग देखते हैं ना, तो लोगों को पता नहीं चलता कई बार, और 90% लोगों को नहीं पता, 10% लोग जानते हैं। तो ये जो अम्बा हल्दी, इन चीज़ों को ना जी कलेक्शन के वक्त जो वैद्य इनके ऊपर, अब हम लेते हैं तो हम एक एक दाना देख के लेते हैं कि इसके अंदर कोई लकड़ी मिक्स तो नहीं है। एक एक चीज़ देखी जाती है। और उसके बाद जो दारू हल्दी है ना जी, उसका कमाल है। अब जैसे मैंने ये दिखाई आपको अम्बा हल्दी, ये यूरिक एसिड की दुश्मन है। अच्छा। यूरिया को कंट्रोल करती है। तो जिसको यूरिक एसिड है, वो जिनके पैरों में दर्द रहता है, पैरों में आग निकलती रहती है, और वो कहते हैं पैर इतने जलते हैं, एड़ियां दर्द होती हैं, सुबह बिस्तर से नीचे लगाते हैं तो चीख निकलती है, ऐसे लोगों को ये, क्योंकि ऐसी फिर कंप्लेंट आई ना हमारे पास, घुटनों के साथ साथ ऐसी चीजें आई कि बैक पेन है, रीढ़ की हड्डी में डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर डाली गई ये दारू हल्दी। अब देखो, दारू हल्दी क्या है, लकड़ी है नॉर्मल, है ना, तो इसके अंदर बहुत मिलावट होती है। अब देखो, है तो लकड़ी, कुछ भी मिला दें इसमें, पता ही नहीं चलता। लेकिन ये दाना दाना टेस्ट होता है ओके, हमारे वहाँ लैब पे, तब जाकर के हम इन पांचों को मिला करके जब बनाते हैं, तब बनती है ये। बाबा जी की बड़ी कृपा है जी। मैं चंडीगढ़ तो आना पंजाब नू बिलोंग करदा, मैं बाबे नानक दा बड़ा उपासक हाँ, तो बाबा जी की बड़ी कृपा है। तो इसमें क्या है जी, काली हल्दी, सेलम हल्दी, दारू हल्दी, अम्बा हल्दी और जंगली हल्दी, और इसमें ये गवर्नमेंट की स्टैंप है सारी, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। और मैंने कभी भी कोई नुस्खा किसी से नहीं छुपाया। ये मेरा समझ लो अंदर आत्मा की आवाज़ समझ लो, या बाबा जी की कोई कृपा। तो कौन सी बीमारी में काम कर जाएगा ये? हाँ, ये मैं बताता हूँ। इसका क्या है, जितने वायरस आते हैं, अभी इसका हमने जब आविष्कार किया था तब आया था कोरोना काल में, इसको हमने बनाया था। तो उस समय तो हमें था कि दुनिया में पता नहीं कौन रहेगा कौन नहीं। हम 2-2, 3-3 क्विंटल जैसे पड़ी थी सारी गाड़ियों में रखी, लोगों को दे के आए कि खाओ यार, एंजॉय करो। पहले अपने मोहल्ले से शुरू किया। मैं मनी माजरा में रहता था उस समय, चंडीगढ़ के पास। वहाँ एक एक घर के कुंडी खड़का खड़का के कहते गोल साहब दूर से रख दो। मैं कहा कोई बात नहीं, दूर से रखते, मेरे को कुछ नहीं होता, तेरे को हो जाएगा। मतलब ऐसे कर करके सबको मोहब्बत बांटी हमने। उन दिनों में ना जी लोगों को ये लगा कि यार वाकई अगर दुनिया में कोई काम हो तो ऐसा होना चाहिए। हमने एक एक दरवाज़ा खटका के ये चीज़ें दी। जैसे लोगों को कोल्ड होता था, उनको हमने सीतोपलादी पाउडर दिया। मतलब जो हमारे पास गोडाउन में था ना जी, हमने इसलिए बांट दिया कि दुनिया से अगर चले गए ये पड़ा ही रह जाएगा, बांट दो। तो लोगों ने भी इज्जत दी उस समय। तो किसी भी तरह के वायरस पे काम करेगा ये? वायरस पे करता है। और जैसे मान लो कोई भी वायरस आ जाए, चाहे वो सीजनल वायरस, सर्दी खांसी जुकाम जैसा होता है, कुछ भी, तो इसको कैसे लेना चाहिए? जैसे लोगों को शरीर दुखने
लगता है, कभी डेंगू आता है, कभी चिकनगुनिया आता है, कभी कुछ। अब चिकनगुनिया जब हो जाता है, हट भी जाता है, उसके बाद आदमी कितने महीनों तक उसकी लाइफ खराब हो जाती है कि उसके दर्द ही नहीं हटते, शरीर में रुकते ही नहीं है दर्द। तो उन लोगों को ये आधा चम्मच नॉर्मल दूध को बॉईल करना है, गिलास में डालना है, गरम गरम दूध, उसके अंदर ऊपर से हल्दी डालनी है, इसको बीच में बॉईल नहीं करना, ऊपर से डाल के उसको घुमा दो, जब पीने लायक हो जाए तो उसको सिप कर करके पीना है। रात को बैठ करके पियो रज़ाई में, अगर गर्मियाँ के दिन है तो सुबह पियो, जब भी पियो। तो ये ऐसी चीज़ है जी। अभी मान लो आपका ना सागर जी मन है कि मैंने जाना तो है भाई, मैंने दिल्ली जाना है, अब चंडीगढ़ बैठे हो, शरीर अलाउ नहीं कर रहा, दर्द हो रहा है शरीर में, तो आप कह रहे हो टीम को कि नहीं यार छोड़ो आज नहीं। आपको अगर ये आधा चम्मच पिला दिया जाए, आप 15-20 मिनट लेट कर उठोगे तो आप कहोगे यार चलो कहाँ चलना है। ऐसा है क्या? ये वो जादू, मतलब इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। और वही गर्म दूध के साथ इसको आधा चम्मच मिला लेना है। जिन लोगों ने इसको सुना है, जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि गोयल साहब ने बिल्कुल चूने में ईंट लगाई है, ये वो चीज़ बनाई है। ओके, ये तो इसको दूध में घोल करके कहते हैं काला गूंद, जो कैप्सूल है वो इसके साथ खा लो। तो घुटने के दर्द के लिए जो आप कह रहे थे वो भी इसी से होगा या कुछ और है ये उसके लिए? इसी से है। ये जो घुटने का दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, पैरों में एडियों में दर्द हो रहा है, और सिर में दर्द हो रहा है, शोल्डर पेन हो रहा है, तो हल्दी मिला के जब दूध देते हैं, दूध के साथ ही ये कैप्सूल देते हैं काला गोंद। तो अच्छा, ये काला गोंद जो भी आप कह रहे थे, हाँ, यही है? काले गोंद का बना हुआ कैप्सूल है। तो जब ये दिया जाता है ना सर, तो पेशेंट मतलब रात को इसके साथ एक काला गोंद से बना हुआ तेल है और एक जेल है, मतलब हमने काले गोंद को प्रॉपर बना दिया ताकि वो लोग ये कहें कि अब खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना तो यही खाना है। मतलब उसका जो तेल है ना जी, उसको दिन में हम कहते हैं लगाओ अपने पैरों टांगों पे, अच्छे से टांग पे पूरी पे लगाओ, जिनको बैक से पेन आ रहा है पूरी कुल्ले पे लगा दो, तो घुटने पे धीरे धीरे मलो। रात को सोने से पहले जो हमारी जेल बनी हुई है, उसको मटर के दाने जितना मामूली सा लेना, ऐसे घुटने पे लगा के ऐसे घुमाना है हाथ। और नीचे जो घुटने के नीचे का पोर्शन होता है, बिल्कुल नीचे जेल इकट्ठा हो जाता है लोगों का, जो कार्टिलेज होता है वो नीचे कई बार ग्लो बन जाता है गोल सा, तो वहाँ लगाएंगे, उसको कम करना शुरू कर देता है वो। तो जो पेशेंट ऐसे चल नहीं पाता था, सुबह उठता था, दीवार पकड़ पकड़ के बाथरूम जाता था, वो जब सुबह उठता है कहता है थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया। मतलब डे 1 से उसको रिजल्ट मिलता है इस चीज़, पहले दिन से, चाहे वो कितना ही पुराना दर्द हो। कितने, मेरे पास आता ही पुराना है। अब जिसको आज दर्द हो रहा है वो मेरे पास थोड़ी ना आता है, वो तो केमिस्ट के पास जाएगा। जब केमिस्ट के पास 2-3 साल जाता रहता है, फिर लगता है, फिर केमिस्ट कहता है तू ऐसे कर, वो डॉक्टर है उसको दिखा ले, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं ये इतनी देर ये वाली दवाइयाँ खा ले, नहीं तो ऑपरेशन हो गई। वो 2-3 साल उसकी दवाई खाएगा, तो 5-6 साल घूम घाम के जब उसका ठप्पा लग जाता है ना कि अब ऑपरेशन होगा, फिर कहते हैं यार गोयल साहब का वीडियो सुना था, उनको मिलते हैं। मेरे पास तो तब आते हैं जब पूरी तरह से, फिर आके मुझे ये भी कहते हैं गोयल साहब पैसे खत्म हो गए, अब तो डिस्काउंट भी चाहिए। मैं क्या, वहाँ नहीं कहा होगा लेकिन यहाँ कहते हैं, मैं कहता हूँ कहो यार आपका घर है, गोयल आपका है, साथ में ना पैसे मेरे जाने हैं ना आपके जाने हैं, ये सब कुछ आपका है, ठीक हो जाओ, थैंक यू ही बड़ी चीज़ होती है। और लोग बोलते हैं सागर जी, और ये जो थैंक यू है ना जी, ये शायद उसी का कमाल है कि 60 साल की उम्र हो गई है, बैठ के पूरी तसल्ली से काम कर रहे हैं। 60 साल के हो गए? 60। ओके। हाँ, मैंने तो वैसे भी कल देखा जब मैं ट्रेन में आया ना, मेरी टिकट पे लिखा हुआ 61। मैं यार कमाल हो गया पता ही नहीं चला। हाँ, तो मतलब ये चीज़ें जो थी, तो मतलब लोगों की दी हुई एनर्जी है। कुछ ये चीज़ें मैं भी खाता हूँ, क्योंकि ये तो है नहीं कि बीमार नहीं खाने, इसलिए खाओ कि बीमार ना हो। अब हल्दी है, इसको भाई साहब क्या प्रॉब्लम है, एक साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग को दो। अब बच्चे को दोगे, कभी उसको सांस नहीं फूलेगा, कभी उसकी हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, हाइट बनती नहीं है वो भी बनेगी, हड्डियों में वीकनेस है वो भी दूर होएगी, बच्चे की बुद्धि तेज होएगी। अगर नहीं विश्वास होता, एक एक हल्दी को गूगल करो, आपको पता चलेगा। पंचम हल्दी के अंदर काली हल्दी गूगल करो, आपको समझ आएगी। फिर उसके बाद उसके गुण पढ़ो, फिर अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, फिर अपनी नॉर्मल जो रसोई की हल्दी है, और जंगली हल्दी। इसको अलग अलग अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गोयल साहब ने आपके लिए मेहनत करी है। करी तो खुद के लिए थी, लेकिन खुद के लिए बहुत हो गया यार, अब तो आपके लिए है। अब करोगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई कमाल की चीज़ें हैं। अच्छा, एक बार दूध में इसको मिला के पीना है, तो दूध पर थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी दीजिए कि
कई सारे अच्छे अब डॉक्टर इन्फ्लुएंसर कहें जो भी कहें, सबका कई लोगों का मानना है कि दूध पीना छोड़ दो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, दूध छोड़ दो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। ये ऐसा सच है? सिंथेटिक तो चलो छोड़ ही देते हैं, लेकिन जो असली दूध भी है गाय का भैंस का भी, उसको भी छोड़ने से बीमारियां ठीक होती हैं क्या? समझ नहीं आता कि लोग दारू छिड़वाने को नहीं अच्छा, बोलते, एक और चीज ऐड कर देता हूँ, दूध के पीछे पड़ गए। हमारे एक मित्र हैं संग्राम सिंह जी, रेसलर हैं वो, बिग बॉस वगैरह में भी आए हुए हैं। वो जस्टिस के अपोजिट है। वो कहते हैं हमने बचपन से दूध ही पिया है और दूध पी के आज भी खेलते लड़ते हैं। वो 45 प्लस के हैं लेकिन आज भी वो लड़ते हैं, रेसलर आज भी है वो कहते हैं दूध का हमारा डेली सेवन है 1.5 किलो 2 किलो का, हमें कुछ नहीं हुआ आज तक। लेकिन ये सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि दूध पियोगे तो ये बीमारी होगी, ये होगी, वो होगी। दूध पीने से कोई बीमारी नहीं होती। कई बार कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो उस समय दूध बंद करना पड़ जाता है। कई बार यूरिक एसिड बढ़ा होता है, यूरिया बढ़ जाता है, तो दूध कई बार मना करना पड़ता है। लेकिन उन लोगों को भी आयुर्वेद ये कहता है कि उसमें हल्दी डालो, चाहे तो जो ये पंचम हल्दी आपको गूगल पे मिलेगी www.vaidwan.com पे जा करके, या फिर आप जो रसोई घर में आपके हल्दी है, बहुत सारे हमारे जिम्मेदार हैं, किसान भाई हैं जो अपनी खुद की खेती करते हैं, वो भी बड़ी दमदार हल्दी होती है। तो डालो ना यार, उसको खाओ और उसके अंदर चीनी मत डालो। अब ये थोड़ी कहा गया है कि दूध नहीं पीना। अब लोग दूध को फिर मजाक बना लेते हैं, उसमें बॉर्नविटा डाल दो, ये डाल दो, वो डाल। दूध को दूध बना के पियो। दूध में केसर डाल सकते हो, दूध में शहद डाल सकते हो, दूध के अंदर मिश्री डाल सकते हो, दूध के अंदर गुड़ डाल सकते हो, दूध के अंदर क्या नाम लेते हैं वो, हल्दी डाल सकते हो। तो दूध पियो ना, क्या कहता है दूध। ओके, तो मतलब चलो आपकी तरफ से ये सर्टिफिकेशन मिल गया, दूध बिल्कुल पीना चाहिए, असली वाला। सिंथेटिक तो हर केस में नुकसानदेह, और डेली पीना चाहिए। और डेली पीना और एक चीज़ और देखो, दूध जो है, अब एक आदमी शराब पीता है, मान लो आज पी उसने, ऐसे 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 करके 1 गिलास पी लिया, फिर वॉमिटिंग भी करी, ज़बरदस्ती उसने डाइजेस्ट किया उसको, फिर आज 1 गिलास पी रहा था, 5 साल के बाद 5 गिलास पीने लग गया, फिर 10 साल के बाद 10 गिलास पीने लग गया, फिर कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। कभी दूध का हुआ कि आज 1 गिलास पिया था, 5 साल बाद बंदा बाल्टी लेके बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं ना, क्योंकि वो हमारे ऑर्गन्स को जितना चाहिए उतना वो दे करके पोषण निकल जाता है। शराब जितनी बॉडी को देंगे उतना अंदर से खत्म करती है। अब जैसे मान लो ब्रेन का सेरोटोनिन हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, वो उसको डैमेज कर देती है। आदमी सुबह उठकर कहता है आज नहीं पीऊंगा, कुछ हो जाए, लेकिन रात तक मूड बन जाता है। 4-5 बजते हैं, वो हार्मोन दोबारा बेचारा मांग लेता है कि दे, नहीं तो कुछ नहीं। तो वो फिर 4 बजे कहता है यार 1 पैग लेते हैं, कौन सा किसी से कमिटमेंट करी थी, मुझसे ही करी थी। 1 लेते, फिर 2, फिर 4, फिर वही बात, फिर वही, ना अपने आप का ना अपने बाप का, फिर हो गया काम खराब। तो मेरे ख्याल से आज तक सुभाष गोयल ने जो बनाया है सिस्टम, उसमें 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को हम शराब छुड़ाने में मदद कर चुके हैं। अच्छा, देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपको। ओके, और वो भी उन लोगों को जो कहते थे छुड़ा के दिखाओ, हम नहीं छोड़ते। कैसे? आपके वहाँ पे हॉस्पिटल में रह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस बिना बताए उनकी बीवी को, मदर को दिया। अभी आप कह रहे थे शराब छुड़वाने के लिए हस्बैंड की वाइफ को कुछ देते हैं, वो क्या है? वो ना लिक्विड है, एसेंस निकाला गया है, जैसे अजवाइन होती है, जीरा होता है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनका एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। तो वो जब हम 10 ड्रॉप देते हैं ना जी, उनको बहुत ही हाई लेवल पे प्योरीफाई किया जाता है एक्सट्रैक्ट लेने के लिए। तो कोहावेशन विधि से बनता है, ये एक विधि है। तो उसका ये जो क्या नाम बोले, कौन सा? कोहावेशन विधि। कोहावेशन जैसे वो लोग घर की शराब निकालते हैं खेतों में, ऐसे करके उसको एक्सट्रैक्ट निकलते हैं इसके। तो वो जो ड्रॉप्स आते हैं ना जी, वो ड्रॉप्स ही देने होते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे हम कहते हैं मैडम को कि अपने हस्बैंड को इसको ना 10 ड्रॉप देने शुरू कर दो। अगर वो अपनी मर्जी से लेता है फिर तो सीधा उसकी जीभ पे डाल दो, कोई टेस्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। और अगर वो नहीं मर्जी से लेते तो दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, किसी भी चीज़ में डाल दो, छूट जाएगी शराब। शराब और बियर में नहीं डालना। और 3 महीने के अंदर अंदर ना जी इंसान शराब से तौबा कर देता है। अच्छा, तो ऐसा क्या हो जाएगा? उसको शराब का टेस्ट पसंद नहीं आएगा? हाँ, उसके बाद उसको 3 महीने और देते हैं। और वो 3 महीने में क्या होता है कि वो दोबारा शराब की तरफ मुँह ही ना कर पाए,
6 महीने कंप्लीट करवाते हैं, वो जो हार्मोन होता है ब्रेन के अंदर, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं उसको, सेरोटोनिन हार्मोन, गूगल सर्च कर सकते हो सेरोटोनिन हार्मोन का मतलब क्या है और कैसे वो डैमेज होता है। तो ये दवा ना जी उसको एक्टिव कर देती है। जैसे वो एक्टिव होना शुरू होता है, आदमी जैसे 10 गिलास लेता है, 6 पे आ गया, 8 पे आ गया, 4 पे आ गया, ऐसे धीरे धीरे करके वो शराब छोड़ देता है। और एक दिन जब फिर वो दोबारा उठाता है गिलास, तो उसको स्मेल इतनी तेज गंदी लगती है ना, हाथ ही नहीं लगाता। अच्छा। हमने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जी, लेडीज बताती हैं कि अब तो घर पे जी रिश्तेदार आते हैं, उनको पिलाता है, खुद नहीं पीता। मतलब ये बड़ी बात हो जाती है। तो ये बड़ा आशीर्वाद है बाबा जी का। हम हमेशा बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है हमारे वहाँ चंडीगढ़ के पास, सोलखिया साहब पे। जबकि पंजाबियों में तो कहते हैं कि शराब वराब चलता ही है रेगुलर। अरे आपके यहाँ पे शराब नहीं पीते? मैं बताता हूँ, पीते हैं सब, क्योंकि ना पियेंगे तो सरकार नहीं चलती। लेकिन ऐसा है, ऐसे तो कैसे? इसका रेवेन्यू ही इतना है। लेकिन ये है कि सरकार भी कहती है, बोतल पे भी छुपा हुआ है कि जरूरत से ज़्यादा पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तो लेकिन अब डॉक्टर लोग कहते हैं 30 ml ले लो, 60 ml ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 90 ml ले लो। तो लोग क्या करते हैं, 90 ml तो सूंघने में ही निकाल देते हैं पंजाब में तो उसके बाद तो बाकी शुरू होता है काम। तो फिर वो पी के दंगा जो करते हैं उनको छुड़वाना पड़ता है। जो पी के नॉर्मल है उनको कौन छुड़वाता है? ना कोई बीवी बोले, ना माँ बोले, ना बहन भाई, दुनिया पीती है। लेकिन जिसके शरीर पे बैड इफेक्ट आ गया उसको तो वो तो एक मरीज हो गया ना जी, वो तो बीमार हो गया, उसको तो ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। तो ये उनके लिए होता है। तो दूसरा ये है कि जो लोग अब इंडिया से बाहर बैठे हैं, अब बहुत सारे लोग हैं वहाँ जाकर के देखा देखी में लग जाते हैं एक दूसरे को। तो उसकी शराब का और अपनी इंडिया की शराब का जमीन आसमान का फ़र्क है। और वहाँ तो बंदे को 2-3 पैक पीने तक तो पता ही नहीं चलता कि ये कुछ कर रही है कि नहीं, उसके बाद चक्कर बनाती है वो। तो वहाँ लग जाते हैं लोग, ज़्यादा पीने लग जाते हैं। ऐसे लोग मिले हैं मुझे, लेडीज़ बता देती हैं मुझे आकर के, अपना सगा भाई मानते हैं लोग मुझे। तो मतलब मैं सागर जी आपको बताऊं कि मैंने यदि 4 लाख लोगों को शराब छुड़वाई है ना, तो उतनी ही बहनें हैं आजकल अपनी। सीधा बोलती हैं, गोयल साहब आपके जीजे ने अभी छोड़ी नहीं। मतलब मज़ा आता है सुन के कि कितना प्रेम है। तो मतलब ये वो भी खुश होता है जब मैं बोलता हूँ कि आओ जी जीजा जी छाड़ती हो ना, वो कहते हैं गोयल साहब कमाल होगी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ही चाहते सी, हम छोड़ना चाहते थे। वो ऐसे बोले, हम छोड़ना चाहते थे लेकिन हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था कि छोड़ें कैसे। अब कहता हमें भी पता था ये दवाई मंगा के बैठी है तेरे से, दे रही है मुझे, पर हम ले रहे थे, छूट गई। मतलब छोड़ना सभी चाहते हैं। एक बात पक्की है सागर जी, जो इस दलदल में जो तो पी रहा है थोड़ी थोड़ी, वो तो नहीं परवाह करता। जिसको पता चल जाता है कि यार फंस गया मैं तो, चाहे कर्फ्यू लगे, चाहे कोई मरे, चाहे कोई जिए, उसको दारू चाहिए। वो तो समझदार होता है, उसको पता था यार फंस गए इधर, तो फादर की डेथ हो गई, वो मरा पड़ा है, मैं दारू चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब वो तो बीमार है। उधर बीवी चला रही है दर्द से, उसको दारू चाहिए, तो वो बीमार है, उसको छुड़वाना पड़ता है। ये सबसे बढ़िया काम बाबा जी ने हमारे से करवाया। डायबिटीज़ का घरेलू तरीका कुछ बताइए। बहुत कॉमन है ये। बहुत बढ़िया। क्या? मैंने सागर जी बताया था लोगों को कि जिन लोगों को शुगर है, जैसे मान लो अभी पता चला है, अब जैसे एक तो हो गई डायबिटीज़ बॉर्डर लाइन पे, है ना। अब जैसे प्री डायबिटीज़ हो गया पर्सन, अब एक तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया प्री डायबिटीज़, प्री बैडिंग, ये सारी प्री चीज़ें कहाँ से आ गई। लेकिन बीमारी तो है प्री डायबिटिक वाला। हाँ, नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं है। अब मान लो वो कहते हैं कि अगर आपकी लिमिट 200 के आसपास है या जो भी लिमिट है, हाँ, उसके आसपास अगर आप पहुंच गए तो प्री वाले स्टेज में चले गए। मैं कहता हूँ 80 से 120 जो शुगर का लेवल है, 80 से 120 के बीच में रहे खाली पेट, तो नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ, अगर कभी मान लो आपने रात को खाना खाया 11 बजे, ठीक है, और आपने सुबह 5 बजे लैब वाले को बुला के सैंपल दे दिया, तो भाई शुगर तो बढ़ के आएगी। ऐसा क्यों? क्या लॉजिक है इसका? लॉजिक लेट खाया इसलिए? फूड हजम होने को भी तो 8 घंटे लेता है ना इंटेस्टाइन में। अच्छा, तो वो फूड का ही शुगर आएगा ही आएगा लेवल। अब आप खा लो, आप बर्फी खा लो, कुछ भी खा लो, मीठा खा लो, रात को दूध। तभी ब्लड टेस्ट में कहते हैं कि 12 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। शाम को 6 बजे के बाद खाना छोड़ दो, सुबह 6 बजे के बाद टेस्ट दे दो, बिल्कुल उसमें परफेक्शन आएगी कि है कि नहीं है।
और वो सही लैब टेस्ट करके देगी। अब लैब का भी क्या दोष, कहते हैं जी मैंने उस लैब से कराया, काम आई थी, इस लैब वाले ने ज्यादा कर दी। अरे भाई तू एनालाइज, वो डिपेंड करता है खाना कि कब खाया उस टाइम कब खाया था, आज कब खाया। तो ये अब शुगर के मरीजों को मैंने बताया कि अगर प्री डायबिटिक आप हो गए हो, मान लो HbA1c का टेस्ट जो है वो 3 महीने वाला वो 6+ आ रहा है, मान लो 6.1 भी आ रहा है, तो इतना ज़्यादा वरी ना करो। उसके लिए अब जैसे मान लो 80 से 120 चाहिए, 125 आ गई, 130 आ गई, ये आयुर्वेद का बता रहा हूँ। एलोपैथिक वाले तो कहते हैं 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 60 से 100 होनी चाहिए। तो लेकिन जो आयुर्वेद है वो सदियों से कह रहा है कि इतना होना चाहिए, अगर 150 तक भी होगी चिंता ना करो। अच्छा। लेकिन वो उस समय की बात थी जब लोग 7-7, 8-8 फुट के होते थे, दारा सिंह जैसे मजबूत पहलवान होते थे लोग। तो उस समय की। आज अपने लोग क्या है, आज अगर 120 होगी तब भी मरने जैसा हो जाता है, क्योंकि शरीर में है ही क्या। तो लेकिन मेथी दाना, गौर करिए सागर जी इस बात को, यदि आपको प्री डायबिटीज है, बता दिया गया है कि आपको शुगर होना शुरू हो गया है, तो आप उसी समय तुरंत रात को 20 दाने मेथी के और 10 दाने कलौंजी के और उसके अंदर 40 दाने जो हैं वो काले चने के भिगो के कटोरी में रख दीजिए। सुबह तक वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको चबा चबा के खाइए और उसके बाद जो पानी में डाले थे वो पानी सिप कर करके साथ में पी लीजिए। खाली पेट ही करना है सब? हाँ, क्योंकि जब वो चबाता है ना तो प्यास लगती है, तो वही पानी पी लो साथ में। तो उससे क्या होना है कि एक तो जो जैसे स्किन लटकने लगती है गले में, ये वो बुढ़ापे के लक्षण, क्योंकि ये चमड़ी कमजोर होती है, डायबिटिक पेशेंट की वीकनेस बॉडी में आती है, तो उसको हम कहते हैं ये खा। तो वो अगर खा लेता है 15-20 दिन, उसके बाद टेस्ट कराओ, बिल्कुल प्री प्रूफ खत्म 15-20 दिन बाद। हाँ। अच्छा। लेकिन इसको मैं कहता हूँ लाइफ टाइम खाओ। जैसे मुझे हो गए 30 बरस खाते हुए, ये हो गया मेथी दाना, कलौंजी में चने, और उसके बाद 1 अखरोट, 5 बादाम, 5 किशमिश और 1 उसमें अंजीर। पहले मेथी दाना वगैरह खा लिया, उठ के ब्रश करके, उसके 15 मिनट बाद ये कर लिया। फिर हम बैठते हैं वज्रासन में 5 मिनट। उसके बाद वज्रासन में बैठे बैठे हम कर देते हैं मंडूक आसन। ये 5-5 मिनट के 2 आसन है, इससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ किया नहीं। आप डायबिटिक नहीं है? कहीं मर्जी चेक कराओ, कोई बीमारी मैं कहता हूँ कभी कुछ आएगा ही नहीं। ये बड़ी कृपा है प्रभु की। ये कमाल है। जनरली हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं। आप देखो मेरे बाल देखो, जो कुछ है ये ओरिजिनल है। हाँ, दिख भी रहे हैं, कोई कलर नहीं, कुछ नहीं, सब ओरिजिनल। मतलब कहने का, आज ये जो बाल है ना, इस पे लगा दी इस लड़के ने आज थोड़ी थोड़ी खाल। कहता बोलता थोड़े से जुबान लगने चाहिए, मगर वो तो है ही तो, लेकिन सिर के बाल नेचुरल है। आयुर्वेद में ये कमाल है कि जनरली हम एलोपैथ के जिस डॉक्टर के पास डायबिटीज़ का इलाज कराने जाते हैं, वो डॉक्टर खुद डायबिटिक होता है और दूसरों को डायबिटीज़ की दवा दे रहा होता है। लेकिन आयुर्वेद में भी होता है कि मैं ये खाता हूँ, तू हाँ, और आयुर्वेद में हम देखते हैं जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो खुद डायबिटिक नहीं होता। रीजन यही है। कुछ चीजें अब मैंने जो बताया है तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। आप रात को ऑफिस से आओ, या अपनी बीवी से या अपनी मदर से इतनी बना के रखो कि वो आपका सामान तैयार करके रखे, है ना। अगर आप कहोगे ओए कह के बात करोगे, चाहे बीवी है चाहे फिर माँ है, कोई नहीं सुनता। तो प्यार से बात करो या खुद करो यार, खुद इतना तो करो कि ये 3 डब्बे पड़े हैं, थोड़े थोड़े दाने उठाओ। पहले तो गिन के डालोगे, बाद में पता ही चल जाएगा इतने इतने डालने। डाल के पानी डालो, रख दो ढक के, रात को सुबह उठो अपने खा लो। तो प्री डायबिटिक वालों के लिए ना। हाँ, लेकिन जिनको डायबिटीज है उनका क्या? जिनको डायबिटीज है उनको ये तो लेना ही चाहिए। तो आपके हिसाब से लिमिट रेंज क्या होनी चाहिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डायबिटीज की? डायबिटीज़ की रेंज, जो रेंज है वो खाना खाने के बाद 150, खाना खाने के बाद 150 नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हाँ, 150 से नीचे है तो फिर ठीक है। खाली पेट 120 से नीचे रहे, खाना खा के 150 160 से नीचे रहे, कोई टेंशन नहीं है। सैर करो दबा के, योगासन करो, 1-2 जो मैंने बताया, मंडूक आसन है, वज्रासन है, 2 ही काफ़ी हैं, सफिशिएंट है, मज़ा आ जाता है। और तीसरा, थोड़ा बहुत आप यदि बाहर अंदर नहीं जा सकते, कभी ठंड है कभी धुंध पड़ गई है, तो घर में रूम के अंदर थोड़ा वार्म अप कर लो, तेज 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 तेज, वहीं खड़े खड़े भाग लो। तो ये ट्रेडमिल की तरह ज़मीन पे खड़े खड़े भाग लो। जरूरी थोड़ी है कि ट्रेडमिल लेके आना है, 50,000 रुपये खर्चे ही करना है, सीधा कर लो ऐसे ही। तो मतलब ये चीज़ें जो हैं जैसे पसीना निकल जाए। और एक मैं आपको और बात बताता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट जो शुगर का पेशेंट हो जाता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई कहता है जी ये अपना जामुन ले लो,
गुड़मार बूटी ले लो, विजय सार ले लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ये तो लो ही लो। अब जैसे मान लो जामुन लेनी है, आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग सचमुच जामुन की गुठली लेने में कामयाब हो गए, असली जामुन की गुठली असली मतलब उसके अंदर कीड़ा ना लगा हो। जामुन की गुठली को दीमक लगती है। पंसारी क्या करता है, अब दवाइयों की फैक्ट्रियों को माल देता है, वैद्यों को देता है, वो ऐसी चले सो चले। तो जो तो वैद्य, हमारे जो वैद्य हैं उनकी तरह जो पारखू नजर है, वो तो नहीं लेते ये चीज़। लेकिन कुछ होते हैं कि चल भाई ऑर्डर आ रखा है, बनाओ बनाओ बनाओ, तो वो चीज़ तो मिट्टी है, उससे कोई फायदा जो नहीं है। जामुन की गुठली है, एक तो वो काली होएगी गुठली, और एक वो बट्टी जैसी, पत्थर जैसी होएगी, उसको दांत पे लगाओ, चबा के देखो, चबेगी नहीं। अच्छा, वो असली है। वो असली है। उसको जब क्रैशर में पिसाई होती है, मुझे पता है हमारे कितने ब्लेड चेंज होते हैं जब हम उसको पिसाई करते हैं। अगर आप काली जामुन की गुठली का पाउडर बना के रख लो अकेला, भाई साहब, कभी जीवन में ना बीपी लो होगा, ना ऑक्सीजन कम होगी, ना शुगर होगी, ना जोड़ों का दर्द होगा, ना ब्रेन में वीकनेस आएगी, ना आँख में वीकनेस आएगी, ना दांत कमज़ोर होंगे, ना ही आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी। एक चीज़ बताई है मैंने। ओके, ठीक, और ओरिजिनल होनी चाहिए। बस ये ना हो कि गोयल साहब ने बताया, पंसारी के पास गए, जामुन की गुठली दे दे 100 ग्राम, उसने दे दी, आप लिफाफे में लाए, कान में मोबाइल है, गुठली उठाई, ये किया वो किया, ऐसे ऐसे चलते या फिर घर में ही कर ले, अच्छे से। जामुन खरीद के लाए, उसकी गुठलियां अलग जब कर ले। जब 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 जामुन का समय आता है, मैं लोगों को बताता हूँ भाई खरीद ले 1 क्विंटल, क्या फर्क पड़ता है, उसको डाल, अच्छे से डाल के उसका गुद्दा अलग कर ले, उसका सिरका बना ले, गुठली को सुखा ले, वो पाउडर बनेगा, उसका जामुन का पाउडर बनेगा, बच्चों को खिला, खुद खा, बॉडी एकदम जेन्युइन रहेगी। अच्छा, तो गुठली का पाउडर बहुत काम का है। उसके बाद अगर आपको मिलाना है, इसके अंदर मेथी दाना, इसके अंदर गुड़मार बूटी, बेल की पत्री, और साथ में इसमें आएगा आपका बेल पत्री के साथ, हाँ, व्हीट ग्रास का पाउडर, मोरिंगा का पाउडर, और साथ में काली हल्दी, अम्बा हल्दी और दारू हल्दी। ये मतलब 9 चीज़ें मैंने बताई। 10वीं चीज़ बहुत कमाल की, कॉटन सीड। कॉटन सीड जो बड़ेमे की गिरी होती है, जिसको बिनोला बोलते हैं। ओके, ये 3 लैंग्वेज मुझे आती है, 3 में बता दिया मैंने, बाकी अपना आप देखना भाई कॉटन सीड क्या है। कॉटन सीड के अंदर से गिरी निकलती है छोटी, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कर लो, जीवन बच जाएगा, मैं आपको बता दूं। नहीं, मैंने तो कर रखी है। अगर आपको लगता है ना कि गोयल साहब की बैंक में बैलेंस बढ़ाना है तो बढ़ाओ, मेरा क्या जाता है, खुद बना लो तो कोई दिक्कत नहीं है। खुद बनाओगे तो मेरे को भी बार बार बैंक में जाना नहीं पड़ेगा अपने घर में सूखी। लेकिन ये है कि मैंने जो 10 चीज़ें बताई हैं ना, एक मेरी रिक्वेस्ट है कि फ़ोन कर कर के तंग नहीं करना। हमारी ये एक रिक्वेस्ट रहती है कि फ़ोन नहीं करने, ज़्यादा फ़ोन करना है तो सिर्फ आप गूगल पे जाइएगा, www.vaidwan.com पे जा कर के आप वहाँ पे ये सारा नुस्खा लिखा है, पढ़िएगा। डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर के नाम पे लिखा हुआ है। ऑर्डर करना ऑर्डर कर लो, पढ़ के बनाना है तो बना लेना। दूसरी बात ये है कि जब आप फ़ोन कर कर के पूछते हो ना, गोयल साहब वो आपने बताया था काली जामुन डालनी है, पीली जामुन डालनी है, तो भाई इसको बैक करके, इसको संभाल के रखना, प्रोग्राम को बैक कर करके सुनो, आपको फ़ायदा होगा, आगे लोगों को भी भेजा करो। क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि आपका भला हो, तो आप भी सोचो दुनिया का भला हो। 1 से 2 भेज दिया करो, 2 से फिर अपने आप भेजते रहेंगे। तो ये चीज़ जो है ना जी, इससे क्या होता है, ये 10 की 10 चीज़ों को मिला के पाउडर बना लो भाई साहब। सुबह खाली पेट 1 चम्मच खा लो। आपको इंजेक्शन लग रहा है, आपको बड़ी बड़ी गोलियां खानी पड़ रही हैं, 1000 मिलीग्राम, 500, कुछ भी खा रहे हो आप, एक बार समराइज कर दीजिए, कौन से 10-10 चीज़ें? यही जो मैंने अभी बताई। एक बार बोलूं, एक बार फिर से बोलिएगा। इसमें नंबर 1 हमने बोला है, सबसे पहले आप लिखिए काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, ये 3 तरह की ये चीज़ें होगी। उसके अंदर आप डालेंगे मोरिंगा पाउडर, व्हीट ग्रास पाउडर। फिर उसके अंदर आप डालोगे जामुन की गुठली, बेलपत्री, गुड़मार बूटी और 1 मेथी का दाना, 9, और 10वां इसमें कॉटन सीड है। ठीक है भाई साहब, ये वो नुस्खा है जो दुनिया में कोई वैद्य ना बताए, ना किसी को दे। तो आपकी वेबसाइट पे ये भी लिखा है कितने कितने सब क्वांटिटी में होना चाहिए? बराबर। अच्छा, बस 100 ग्राम लेके किलो बन जाता है। अच्छा, किलो बना के रख लो। 10 चीज़ हो गई तो किलो तो हो ही गया। हाँ, 1 किलो बन गया तो भाई साहब खत्म ही नहीं होता जल्दी।
ओके। और 3 महीने के बाद जाके HbA1c टेस्ट कराओ, पता चलता है कि काम हो गया भैया, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, ये बीटा सेल को एक्टिव करता है। मेन जो पैनक्रियाटिक सीक्रेशन है, हमारा जो पैनक्रियाज है, उसके अंदर जो बीटा सेल है उसको एक्टिव करता है। बताओ, बीट ग्रास क्या करेगा? खून बढ़ाएगा। मोरिंगा पाउडर क्या करेगा? मांसपेशियां और नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, काली हल्दी, इन्होंने क्या करना है? इन्होंने स्किन का पोषण करना है, यूरिया का पोषण करना है, सारी चीज़ों को स्ट्रांग, इन्फ्लेशन खत्म करना है। मैं कहता हूँ जी, सारी चीज़ें ही कमाल की हैं। मैं कहता हूँ 10 नहीं खा सकते, एक एक बना के रखो तब भी कमाल की हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं, सागर जी जैसे कहते हैं गागर में सागर। आज सुभाष गोयल के साथ सागर बैठा है, तो बात तो करूँगा मैं सारी की, लोगों को फायदा हो। तो मतलब ये ऐसी चीज़ है, सचमुच ये गागर में सागर है कि 10 ही जड़ी बूटियाँ लेकर के बना लो। और डायबिटीज़ के रोगी सुबह खाली पेट 1 चम्मच, ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो 1 चम्मच शाम को 5-6 बजे फिर ले लो, खाना खाने के घंटा 1.5 घंटा पहले। 3-4 महीने लगातार खा करके आप शुगर चेक कराओ। वैसे तो आपको महीने में पता चल जाता है कि शरीर को अंदर से ताकत मिल रही है। तो ये है जी शुगर का। किसी का शुगर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, अचानक से कम करने के लिए आचार्य मनीष आए हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि एक थाली में वो करेले का पत्ता और नीम का पत्ता ले करके चूरन बना करके, घोल बना करके उस पर चलवाते हैं, लोगों को पैर से मतवाते हैं, जिससे डायबिटीज़ एकदम गिर जाता है। ये सदियों से पुराना नुस्खा है। ये काम करता है आपके हिसाब से? सदियों पुराना है, बहुत काम करता है। Okay. और हम बधाई देते हैं उन लोगों को जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ये नेचुरोपैथी का सिस्टम है। जैसे मैंने नेचुरोपैथी का कॉलेज बनाया है अपने मोहाली में, और चंडीगढ़ में हमें एफिलिएशन मिला है। और मतलब उसमें हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सच में कमाल करती हैं। अभी जैसे किसी के पैरों में आग निकलती है, उसको जो वो होता है अपना पंप, कद्दू होते हैं, कद्दू वगैरह होते हैं ना, उसको काट के बीच में से पैरों में मलो, दिमाग तक ठंडक आ जाती है। तो वो चीज़ें काम करती हैं। दिमाग तक ठंडक आ जाती है? दिमाग तक। अब जैसे ऐशगार्ड का पानी है, का जो ग्रीन पेठा है, उसका पानी पियो, और सुबह सुबह खाली पेट। अब जैसे सर्दियां हैं आजकल, तो जब सर्दियां होती हैं तो मैं कहता हूँ लोगों को कि भाई ना पियो, उन दिनों में आप कुछ और ले लो, नारियल पानी ले लो या कुछ और ले लो, लेकिन ये थोड़ा ठंडा होता है। गर्मियों में ये कमाल करता है। अच्छा, खाली पैर घास पे चलने का फ़ायदा होता है? क्योंकि कुछ एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं होता। नहीं, ऐसा है कि एलोपैथिक अपनी जगह है, उनको नॉलेज बहुत है, वो अपनी जगह पे काम करते हैं। लेकिन जो आयुर्वेद है, वही बात हो गई कि घास पे अगर खाली पेट, खाली पाँव चलते हैं, नंगे पाँव, तो उसका जो रिजल्ट मिलता है, एक तो अर्थ टच का रिजल्ट मदर टच के जैसा होता है, मैं आपको बता दूं। और दूसरा जो अर्थ टच है, जैसे हम घास पे नंगे पाँव चल रहे हैं, तो जिन लोगों के पैरों में जलन होती है, पैरों में सड़न होती है, पैरों में आग निकलती रहती है, दर्द होता रहता है, एड़ियों में दर्द, सारे ठीक होते हैं। और हमने देखा है। अब जो घास है जी, वो तो बहुत कमाल की चीज़ है। आपने कभी कुत्ते को देखा है? उसको कोई प्रॉब्लम होती है ना, अगर पेट, वो घास पे रगड़ता है, वो घास खा करके ना उल्टी करता है। तो आप किसी भी चीज़ को, एक बार क्या हुआ, एक मुझे नहीं पता, ये सुनी सुनाई कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे बहुत विद्वान डॉक्टर थे, डॉक्टर सतीश कपूर, मलेरकोटला में है, वो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, विद्वान डॉक्टर हुए। जब उनका पीछे देहांत हुआ तो उनको संत की उपाधि दी लोगों ने कि ये संत थे। तो उन्होंने एक बार मुझे बताया, क्योंकि मैं ऐसे वैद्यों की पॉलिश की हुई है मेरे ऊपर, तो उन्होंने मुझे बताया कि सुभाष, जो भगवान धन्वंतरी जी हुए हैं, उन्होंने जब अपनी गद्दी देनी थी चेलों को, तो उन्होंने बोला कि जाओ भाई, कोई ऐसी जड़ी बूटी ढूंढ के लेके आओ जिसका कोई गुण ना हो, जिसका कोई फायदा ही ना हो, बस उसको गद्दी मिलेगी जो ये वाली चीज़ ढूंढ के लाए। तो सभी जी, कोई पेठा उठा के ला रहा है, कोई कद्दू, कोई पेड़ उखाड़ के ला रहा है, कोई बैंगन उठा के आया कि इसका तो नाम ही बेगुण है जी, ये क्या करेगा। मतलब एक बैठ गया आके ऐसे ही पकड़ के, कहते जी मुझे नहीं कोई मिली ऐसी, और वो चरक ऋषि हुए। वो चरक ऋषि हुए। हाँ, तो जड़ी बूटी और घास फूस में क्या फर्क है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं है। तो जड़ी बूटी और घास फूस में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, एक ही बात है। जड़ी बूटी भी घास फूस ही है, और घास फूस भी जड़ी बूटी का काम तो करती है। कोई भी चीज़ है जी, उसको आप जब उठा के उसके गुण देखोगे, हर जड़ी बूटी में 200 गुण है। अभी आप देखो, एक पुटकंडा लगा होता है, वो लंबे लंबे डक्के से लगे होते हैं, उनके ऊपर कंडे नहीं होते, बारीक बारीक से लगे हुए, है ना।
तो वो उसको पुटकंडा बोलते हैं आयुर्वेद में। तो भाई साहब उसका जब पाउडर बनता है ना, तो वो अगर किसी को खिला दो तो जो लेडीज को लकोरिये की प्रॉब्लम होती है, अच्छा, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, खत्म। उसको सड़कों पे खड़ा है, कितने टाइम में खत्म हो जाता है? महीना 2 महीने। अच्छा, हाँ, ओके। और आम सड़कों पे खड़ा है। और एक और जड़ी बूटी है, वो जैसे सड़कों पे है, अभी क्या नाम लेते हैं, ये कैक्टस है कितना, एलोवेरा कितना है, ये कितने गुण है इसके अंदर, बताओ। अपनी सड़कों पे आम खड़ा था, ये तो बाबा रामदेव जी की कृपा होगी, उन्होंने लोगों को इसके बारे में बता दिया। अब लोग फैक्ट्रियों वालों ने भी इसके ऊपर बहुत पैसा भी कमाया, ये उनको तो थैंक यू करना चाहिए बाबा जी का। क्यों, मैं तो हमेशा कहता हूँ, हाँ लेकिन क्वालिटी देनी चाहिए। हाँ, अगर एलोवेरा जूस की क्वालिटी मिल जाए तो कमाल है। बोले ये चीज़ें अब गट हेल्थ के लिए, अगर मतलब नहीं मिलती क्या जनरली? नहीं मिलती, पेट के लिए सबसे बढ़िया जो है वो एलोवेरा काम करता है। पेट की कोई भी समस्या, जैसे मान लो आपको कब्ज रहती है, अब पुराने अपने बुजुर्ग थे जी, वो एलोवेरा का अचार डालते थे। आपने देखा कवार गद्दल का अचार अपने घरों में आम रहता था, खाते थे। तो मतलब ये चीज़ें जोड़ों का दर्द, पेट की समस्याएं ठीक करती हैं। और नाम क्या है, कुछ भी नहीं, चीज़ें क्या है, कुछ भी नहीं। मतलब जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, हाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा अपने चैनल से कि किसी ने जड़ी बूटी का ज्ञान लेना है या जानना है या देखना है, आज तक आपने बहुत सारे म्यूज़ियम देखे होंगे, और बहुत बढ़िया म्यूज़ियम जो है हम जड़ी बूटी का बनाने जा रहे हैं हवेली के ऊपर, जो हवेली जलंधर से बनी हुई है और एक अंबाला में बनी हुई है। तो ऐसी जगहों पे हम बनाने जा रहे हैं जहाँ पे लोग वॉक इन होते हैं, ढाबों पे बना रहे हैं कि वहाँ पे बैठ करके देख करके ये चीज़ें ऐसे उनको पहचान हो, जैसे ना दिमाग के लिए है। अभी मैं अब क्या है, लोगों के दिमाग की वीकनेस कितनी आ रही है। किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा है, ठीक है, किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी के दिमाग के अंदर वीकनेस आ रही है, कोई भूल जाता है, कंधे पे टावल रख के बीवी को गालियां देता रहता है, टावल ढूंढ के दे, टावल दे, ऐनक लगी होती है, पूछता रहता है मेरी ऐनक कहाँ गई। मतलब ये क्या है, इसको हम कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है आदमी की। क्या होता है कि उसका जो ब्रेन, हाँ ब्रेन वीक हो जाता है। अब उसमें सबसे बढ़िया चीज देखो, ये ब्रह्मी की बूटी है। अब भाई साहब इस बूटी में से कोई भी एक भी पत्ती का रंग तक नहीं चेंज होने देते हम, जो है वही ब्रह्मी बूटी, हाँ ठीक है। और ये हम अपनी खुद लगाते हैं, 25-30 एकड़ जगह ले रखी है, हम अपनी जड़ी बूटियां लगाते हैं। तो उसके बाद ये देखो, ये तो मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। एक चीज ये देखो, ये बचा, इसका नाम है बचा, वचा, वो दूसरा मुझे दे दो, आप देखो ध्यान से। ये वचा जो है, इसको ना जब आप गूगल पे डालोगे वचा, तो उस पे लिखा होगा मेमोरी रिकॉर्डर पावरफुल जड़ी बूटी। ये वचा, हाँ ये मेमोरी का रिकॉर्डर है। कैसे लेंगे इसको? और ये मैं वो भी बताता हूँ, ओके, एकदम ठीक है। तो एक ये है जी जटामांसी। ओके, जितनी भी दिमाग की नाड़ियां हैं या शरीर के अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं, ये तो सर का बाल जैसा लग रहा है। हाँ ये इसको जटा जैसी है ना, तभी जटामांसी कहा। जटाएं नहीं होती जैसे संतों की, वैसे। अब ये है शंख पुष्पी। अब लोगों ने सुना बहुत कुछ है इसका, अब देखा नहीं ना। हमने तो सुना भी नहीं। हाँ जब हमारे जो वैद्य हैं ना जी, वो इन चीजों, अब देखो शंख पुष्पी का एक एक दाना, एक भी मिलावट नजर नहीं आएगी, ऐसे ही रहते हैं जी हमारे पास चीजें। तो इनका फिर बनता है पाउडर। अब जैसे अब ये पाउडर पड़ा है, मैं आपको बताऊं, एक ये बचा का पाउडर है। अच्छा, ये वचा का पाउडर है। ओके, अब ऐसे इसका पाउडर बनना है। ये फाइन पाउडर है, ये ब्रह्मी का पाउडर है, ठीक है ना। अब इसका पाउडर 1 चम्मच घोल के दूध में पिला दो। मैं कहता हूँ, बंदा कहता है ऐसे ऐसे कर रहा हूँ बैठा, नींद में एकदम चुस्त हो जाता है दिमाग। अच्छा, हाँ इंस्टेंट, तुरंत इंस्टेंट जी। अभी जिनको पता है उनको पता है। अब ये जैसे ये जटामांसी थी बालों जैसी, उसका ये पाउडर बनता है। ओके, है ना। तो ये जो पाउडर इतने महीन बनते हैं, इसके लिए क्रशर लगाए गए हैं, बहुत कीमती जो मशीनरी है। अब ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखना जरा ध्यान से भाई साहब, ये है कमाल की चीज़। इसको हमने ऐसे नहीं कहते कि आयुर्वेद कहते हैं धीरे काम कर, धीरे काम उनका करता है जो खुद धीरे होते हैं। सुभाष गोयल फास्ट काम करता है, इनकी जड़ी बूटी भी फास्ट ही काम है। अब ये देखो जी, ये कौन से पत्थर है? इमली लिखा हुआ है। ये देखो इमली है। ये कैसा इमली है? तो पत्थर जैसा लग रहा है। पहाड़ी इमली का बीज है। अच्छा भाई साहब, घुटने की ग्रीस है ये, घुटने की ग्रीस है ये। जैसे कहते हैं ना लुब्रिकेशन खत्म हो रहा है। जिनको पता है उनको पता है।
और जो वैद साहब हमारे कोई भी देख रहे हैं उनको भी ये बात मेरी माननी पड़ेगी कि गोयल बात जो कहता है वो बात फिर है, उसको किंतु परंतु नहीं हो सकता। और ये बीरज को गाढ़ा करती है। अच्छा। जो लोग कहते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, टाइम नहीं लगता, ये नहीं होता, मैं कहता हूँ खाओ ना, इसको जब तोड़ोगे ना जी इसके अंदर से गिरी निकलती है। कैसे खाएंगे इसको? इसका पाउडर बनता है, ये देखो इमली बीज का। अच्छा, इसका पाउडर बनता है। ओके, अच्छा भाई साहब ये भी दूध के साथ? ये ऐसे कह लो कि शरीर का फेविकोल है ये। ओके। हाँ, तो मतलब कहने का कि इसके लिए देखो मैंने कितनी शिद्दत से बोला है। इस पे मैंने 1992 से काम करना शुरू किया हुआ है। जिसको भी देते हैं बंदा, अब जैसे कहते हैं जिम में जाओ जी, प्रोटीन खाओ जी, ये खाओ, मैं कहता हूँ आधा चम्मच इसका खाओ दूध के साथ, और आधा चम्मच हमारी पंचम हल्दी का खाओ दूध के साथ। और चंडीगढ़ के जितने भी जिम ट्रेनर हैं, जिम हैं बने हुए बढ़िया बढ़िया, सबको मैंने दे रखा है और सब यही यूज करते हैं। कहते हैं गोयल साहब मजा आ गया, और बच्चे भी खुश हैं, पैसे भी कम लगते हैं, चीज भी मजेदार मिल गई उनको, और नेचुरल चीज है। मैं कहता हूँ जी जो चीज बीरज को गाढ़ा कर सकती है बॉडी के अंदर। अब मैं बताता हूँ सागर जी, अपने शरीर में 2 चीजें हैं, ठीक है? ऑर्गन कितने हैं? हार्ट, ब्रेन, लिवर, पैंक्रियास, या फिर अपने कुछ सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। इसके बिना तो कुछ नहीं है बॉडी में, बाकी तो हड्ड मांस का पुतला है, ठीक? और इनको चलाने के लिए क्या चीजें हैं? खून और बीरज, ठीक है? बीरज जो है संतान उत्पत्ति का काम करता है, और जो खून है वो शरीर को ताकत देता है, वो हड्डियों को पोषण करता है, वो हमारी मांसपेशियों का पोषण करता है, वो हमारी नाड़ियों का पोषण करता है। हर चीज की जो ताकत है वो ब्लड, जैसे गाड़ी के अंदर एक इंजन ऑयल होता है, एक ऑयल होता है गाड़ी के अंदर, एक तो चलाने के लिए होता है, एक इंजन ऑयल होता है जो दिमाग को स्ट्रांग करता है। बना तो सब कुछ वहीं से है। जैसे भगवान ने ये मशीन बनाई तो इंसान ने वो मशीन बना ली, सिस्टम वही बनाया। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, शंख पुष्पी है, जटामंशी है, ब्रह्मी बूटी है, और एक इमली के बीज का पाउडर है, और एक मेरे को लेकिन ये जो बीज वगैरह इमली वगैरह आपने बताया, ये बाहर नॉर्मली मार्केट में मिलता है क्या? ये जटामंशी नॉर्मली मैं कौन सा आसमान से लेता हूँ ऐसे करके, अल्लाह के नाम से ये मिलते हैं मार्केट से है ना? तो लोगों को भी मिलेंगे, लेकिन ये है कि आपका पंसारी के ऊपर फेथ होना चाहिए। और पंसारी को यदि आप ये कह दोगे कि ये गोयल साहब ने बताए हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि पंसारी को जाकर के मेरी तरफ से नमस्ते पैरी पड़ना, आशीर्वाद लेना, और उनको बोलना कि अगर आपका बिल 100 रुपये का बनेगा हम आपको 120 रुपये देंगे, पर चीज़ें वही देना जो गोयल साहब बताते हैं। मज़ा आएगा। देते हैं पंसारी की, यार हाँ ठीक है ये गोयल साहब का भेजा हुआ बंदा है, ये पैसे पूरे देगा, उनको ये भी पता है पैसे पूरे देगा, इसको सही चीज़ दे दो तो मिलेगी। लेकिन पंसारी कहाँ बैठा है, कौन है, सबकी सेवा हम ही कर रहे हैं, फोन लोग तो वहीं जाएंगे, लेकिन उनकी सेवा फ्री में हो रही है। तो वो उनको मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि जितने भी मेरे पंसारी बहन भाई बंधु काम कर रहे हैं जड़ी बूटी का, भैया सब दारो मदार आपके ऊपर है। हम लोग बोल देते हैं, आप अगर उनको उठा के कुछ भी दे दोगे वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, जो हम मेहनत करते हैं, ये पॉडकास्ट बनाते हैं, लोगों तक मैसेज देते हैं, वो आपके पास लेने आते हैं। बस आप हाथ जोड़ के विनती है कि उनको चीज़ बिल्कुल सही दे दिया करो। मुझे पता है कि 90% पंसारी बिल्कुल सही हैं, कोई 10% लोग हैं जो थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि नहीं है तो मना कर दो कि नहीं है, लेकिन दो उसको असली। तो ये चीज़ें जो है ना जी कमाल। और इसका हमने पाउडर बनाया जी, ब्रेन बूस्टर पाउडर, ब्रेन बूस्टर। हाँ, मतलब ये प्रोडक्ट का नाम है? हाँ ओके। हमने रजिस्टर्ड करवाते हैं। हम जो चीज़ें मैं दिखाता हूँ सब कुछ बनाता हूँ, क्योंकि लोग तो बोल देते हैं गोयल साहब हमारे पास टाइम नहीं, हमें दे दो, है ना? मैं कहता हूँ घर पे बनाओगे 500 का पड़ेगा, मेरे से लोगे तो 1300 रुपये प्रिंट है। बोलो, कहते जी 1300 ही ले लो, हमसे नहीं बनेगा। मैं कहता हूँ दे दो भाई, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम 1300 इसलिए लेते हैं, उस पर गवर्नमेंट भी बैठी है, टैक्स पड़ रहा है, फिर उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन है, फिर उसके ऊपर और भी बहुत सारे हैं, 60-70 लोग काम करते हैं, उनकी सैलरियाँ पड़ती हैं। तो मैं कहता हूँ तुमने तो घर पर ही रगड़ना है यार, रगड़ लो 500 में, क्या नहीं रगड़ना, गोयल साहब को देने हैं तो दे दो भाई, मेरे कौन सा। लेकिन मैंने भी यहीं छोड़ के जाने, आपने भी यहीं छोड़ के जाने, लेके तो कोई नहीं साथ में जाएगा। लेकिन ये है कि जो चीज़ें आज बोल दी ना जी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, शमशान से बोलेगा सुभाष गोयल एक दिन, वो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ कि जब दुनिया से जाऊँगा तो शमशान से बोलेंगे लोग, वीडियो देख देख के बनाएंगे कि यार ये कमाल करके गया है बंदा। तो मतलब वो चीज़ें आप बोलते बहुत बढ़िया है ना। हाँ, शुक्र है भगवान का कि
कि लोग यही कहते हैं कि आप बोलते बहुत बढ़िया, ये नहीं कहते कि बसंती की तरह बोलते बहुत हो। क्योंकि बढ़िया इसलिए बोलते हैं कि यहाँ से बोलते हैं, यहाँ से नहीं, कैलकुलेशन नहीं। ये कैलकुलेशन नहीं है कि मैंने महल बनाना है। मेरे पास भगवान का दिया एक घर है बहुत बढ़िया, एक बीवी है, 2 बेटियां हैं, क्लिनिक मस्त है, 150 एम्प्लाई काम, 160 एम्प्लाई हो गए काम करते हैं। दिमाग में ये चल रहा है कि 1600 हो जाए, एम्प्लाइयों का घर बने, सब काम करें, लोगों को फायदा, ऐसा दिमाग चलता रहता है। मतलब ये नहीं होता कि यार वो ज़मीन खरीदनी है, वो क्या करेंगे उसको। जब लेटेंगे तो एक 4 पाइप ही लेटेंगे, वो भी 3 फुट की, तो 3 ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट की। मतलब कहने का कि ये प्रॉपर बात है कि जब हमने ब्रेन बूस्टर बनाया, उसके साथ हमने ब्रेन डोज कैप्सूल बनाया, फिर उसके साथ एक ब्रेन गज केसरी बनाया। जिन लोगों को माइग्रेन होता है, जो कहते हैं उल्टियाँ आ जाती हैं, पर्दे लगाओ, लाइटें बंद करो, सिर फट रहा है, बात करने का मन नहीं है, आदमी अपनी औरत को ऐसे हाथ लगाता है वो लात मार देती है, तो फिर कहती है कहीं और जाता है ये। मतलब ऐसे घरों में फ्रैक्शन की चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को जो ब्रेन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट फार्मूलेशन है। अगर लोग घर पे बना के देंगे, अगर ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं ना, ये 5, ये बच्चों को देनी शुरू कर देना लोग पाउडर, तो बच्चे ऐसे कमाल के निकलेंगे, सोच नहीं सकते आप उनका ब्रेन। क्योंकि आज के बच्चे 8-9 घंटे दिन में, अगर 24 घंटे हैं ना, तो 8 घंटे तो स्क्रीन पे हैं। मजबूरी भी है। मान लो आपके पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है कंप्यूटर पे, वो तो बेचारा बैठेगा ही ना 8 घंटे, नहीं बैठेगा तो आप निकाल दोगे। ऐसे ही सभी ऑफिस में काम ही स्क्रीन पर काम ही है। तो बच्चे उस पर मूवी देखते हैं, कुछ और देखते हैं, बच्चे अपना लग गए। तो मतलब आजकल टीवी को तो डब्बा बना दिया लोगों ने, कोई देखता ही नहीं है ना। टीवी बच्चे लगाते थे, आप देख लेते थे, बच्चे लगाते नहीं, आप हम नहीं देखते। मतलब क्या हुआ कि मेन बात जो थी वो थी कि लोगों का ब्रेन सेट रहे, शुगर ठीक रहे, घुटने ठीक रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। सही बात है जी, बिल्कुल सही। और वो एक चीज़ दीपक कहाँ गया? दीपक की एक चीज़ थी कि अभी कुछ दिनों पहले पथरी हुआ था दीपक को, तो मैं काफ़ी सारे लोगों में पथरी बड़ा कॉमन देखता हूँ। ये पथरी होने का क्या वजह होती है? पथरी होने की काफ़ी चीज़ों में आती है जी वजह। उसमें एक बड़ी वजह ये है कि जब पथरी होती है ना, लोग उसकी परवाह नहीं करते, टाइम ही नहीं मिलता उनको। पथरी होने का मुख्य कारण है, कुछ लोग तो जो शराब पीते हैं, नहीं वो तो पीता नहीं है बेचारा। हाँ, वो उसके साथ क्या खा जाते हैं। कुछ लोग हैं जो टाइम नहीं देखते, समय खाने पीने का, जंक फूड ज़्यादा हो जाता है या बाहर का ज़्यादा हो गया। अब मान लो खा तो रहा है कुलचा, साथ में लिए चने, अब कुलचा चना तो ले लिया, अब चने में क्या मटर डाले हुए हैं कि सचमुच चने हैं? मतलब चने नकली भी होते हैं, उसमें मटर मिला देते हैं। अब आपको जब चना है, चने की बनी हुई, उसमें मटर भी मिले होंगे, और चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो दोनों ही तो अच्छा ही है, मटर भी अच्छा ही है। अरे नहीं ना, जो चना जो है वो घोड़े का खाना है ना, उससे जान आती है। मटर जो है वो बस एक ठीक है, टेस्ट होता है। तो मटर के कोई फायदे नहीं है? नहीं, फायदे बहुत है, लेकिन जो हम चने खाते हैं ना जी, अब मटर की सब्जी बनी हो, अच्छे से पकी हुई सब्जी बनी हुई है, मटर के अंदर सारा सामान डाला हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप मटर को कहोगे कि ऐसे हम बॉईल करके उसको खाएंगे, तो वो एक अलग चीज़ है। अब कई बार वो मैदे पे हैवी कर देता है मटर जो। अगर उसकी सब्जी अच्छी बनी हो तो वो कमाल का रिजल्ट देती है, नॉर्म सॉफ्ट। तो ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं जो गुर्दे की पथरी है। अब लोगों को पित्ते की पथरी हो रही है। अब पित्ते की पथरी क्या है कि वायवादी की प्रॉब्लम, अब वाय हो गई। हम कहते हैं माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चना बंद कर दो। साथ देखो मेरे कितना याद है, मैं बोलता हूँ ना दिन में 100 बार, हर बंदे को बताता हूँ, तभी ऐसे याद है ना जैसे कंडक्टर को बस के रूट पता होते है ना। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ बंद कर दो। दूध पीना, दूध पियो, दूध में हल्दी मिला के पियो। और पथरी जैसे मान लो अब पित्ते में पथरी है, ऑपरेशन होगा, कोई दुनिया का वैद्य, कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि पित्ते की पथरी जो है वो किसी दवाई से निकल जाएगी, लेकिन उसको बचा के रखा जा सकता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, सेफ रहे। उसके लिए अगर आप जैतून का तेल जो होता है, जिसको हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ले लो। एक सुबह सुबह सैलड लो,
बारीक कुतरा कर दो सैलेड का, उसमें मूली हो, शलगम हो, गाजर हो, टमाटर हो, जो भी हो, टमाटर का बीज नहीं होना चाहिए, टमाटर, तो वो डाल के छोटे छोटे बारीक बारीक करो, उसमें 2 चम्मच जैतून तेल मिलाओ, काली मिर्च मिलाओ, काला नमक मिलाओ, अच्छे से टेस्टी बना के उसको चबा चबा के खाओ। देखो फिर क्या बात बनती। पूरा दिन बंदा कहेगा यार कमाल हो गया, पूरी बॉडी मलाई की तरह चल रही है। क्या बताया मैंने, बताओ? कोई दवाई बताई, कोई गोली बताई, ऐसी चीज बताई जो घर, लेकिन अगर आप खुद करोगे, करके बीवी को भी खिलाओगे, माँ को भी खिलाओगे, तो और आनंद आएगा पूरे घर में। अगर वही खिलाएंगी बेचारी, वो तो खिलाती ही रहती हैं, फिर वो आनंद नहीं आता। आनंद आएगा जब आप, जैसे मैं करता हूँ, काट काट के अपनी वाइफ को खिलाता हूँ, है ना, फिर जब खा के वो बोलते हैं आई लव यू, तो उसका आनंद ही अलग है ना। तो वैसे ये घर में आई लव यू बहुत जरूरी है। आई लव यू बहुत जरूरी है, बोलते नहीं लोग। मैं कहता हूँ अपनी माँ को कभी बोल के देखो कि माँ बहुत तकलीफ हुई होगी जब मैं तेरे पेट में था, फिर मैं तेरे साथ सोता रहा, बिस्तर गिल्ला कर देता था, तुमने कैसे निकाले होंगे वो दिन। माँ आई लव यू कह के तो देखो एक बार, मजा आएगा। और वो माँ देखना फिर क्या करती है, माँ के यहाँ से निकली हुई दुआ कहाँ तक जाती है। कभी अपनी माँ के पैरों को तेल तो लगाओ ना, बैठ के। मैं कहता हूँ सरसों का ही लगा दो। सुभाष गोयल का 1000 रुपये का तेल काम नहीं करेगा जो वो 3 रुपये का तेल काम करेगा। 3 रुपए का तेल आते हैं सरसों का, 1 चम्मच 3 रुपये का ही होगा। अच्छा अच्छा, ऐसे ही लगाना है ना। मतलब वो जब माँ के पैरों को आप लगाते हो, उसके दिल से जो दुआएं निकलती है, आप देखना कितनी तरक्की मिलती है ज़िंदगी में। ये फार्मूला मैंने तो आजमाया भाई साहब, बहुत तरक्की मिलती है। हमारी माँ ये कहती होती थी, बेटा एक दिन तू रख रख के भूलेगा, आज वो दिन है। अब अपने फादर को कोई पूछता नहीं कभी, उल्टा आजकल रिवाज है, ओए बापू की हाल है। एक तो गाना भी आ गया सी, बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है, बड़ा चल गया। वो क्यों चल गया इतना कि सभी लोगों की शायद सोच ही यही है। उस गाने को बंद क्यों नहीं किया गया? बापू सेहत के लिए हानिकारक है। आपके बापू को सीधी गाली दी गई, उस गाने को क्यों सुना, है ना। तो बापू सेहत के लिए क्यों हानिकारक है? वो तो बेचारा कंधे पे बिठा के तेरे को मेले दिखाता रहा, तेरे लिए दुआ करता है। एक बाप ही होता है जब बेटा तरक्की करता है वो खुश होता है, वरना कोई चाचा ताया आठ पड़ोस कोई खुश नहीं होता। नहीं, हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें मेरे प्रोग्राम में ये रहती हैं, मैं न्यू जनरेशन को ये चीज़ें बताता रहता हूँ कि शर्माना मत शर्माओ, अपने माता पिता की सेवा, उनके चरणों को तेल लगाओ। मैं ये नहीं कहता उनके पैरी हाथ लगाओ, ये करो, फॉर्मेलिटी नहीं। पैरी हाथ भी क्या, घुटने पे हाथ लगा के भाग जाते हो। पैरी हाथ लगाना तो पूरा पैरों का एहसास होना चाहिए, पैर पकड़ के, तब पैरी हाथ माने जाते हैं कि हाँ पाँव पकड़े थे। तो ऐसे ही घुटने पे लगाया, अच्छा मम्मा चल रहा हूँ, चल भाई जा। वो भी मम्मा भी कहते हैं अच्छा तो ध्यान न जाई। तो मतलब वो ऐसे ही होता है। अब पाँव पकड़ के जब पकड़ोगे तो वो कहेगी बेटा जीता रहे, दुआ निकलेगी उसकी। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सागर जी, मैंने कोशिश करी कि आपके चैनल के माध्यम से ये छोटा सा एक मैसेज दे दूं। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई। हाँ, कि दूसरा आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि बीवी फ़ोन देख रही है, हस्बैंड भी फ़ोन देख रहा है, देखते देखते कब सो गए पता ही नहीं चला। रोमांस ज़िंदगी से ख़त्म हो रखा है, और जो कि बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का। हस्बैंड वाइफ के अंदर ये चीज़ मरते दम तक मरनी नहीं चाहिए। उसके लिए हमारे वैद्य बहुत काम करते हैं, और हमने बहुत लोगों का थैंक यू लिया, बहुत लोगों का थैंक यू लिया कि गोयल साहब ये आपने बहुत अच्छी चीज़ दी है। एक ना, कभी आप पंजाब में ऑन रोड कभी अमृतसर की तरफ, बठिंडा की तरफ, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, जलंधर, किसी भी रोड पे आप जाओगे आपको होर्डिंग मिलेंगे X+ गोल्ड के, X+ गोल्ड कैप्सूल के। वो हमने दिया लोगों को। ये शिलाजीत जैसा है कुछ है? हाँ, इसमें शिलाजीत होती है। इसमें क्या होता है, अश्वगंध, स्थावर, शिलाजीत, गोक्षूरा, और इसके अंदर जायफल, जवित्री, पांच बीज, बहुत सारी ऐसी 22 इसके खाने से हाथ से मोबाइल छूट जाएगा रात को, बहुत कुछ छूट जाता है सच में बहुत कुछ। जब मियाँ बीवी एक बार प्यार करते हैं ना जी आपस में, चाहे बात ही कर लें 10 मिनट बैठ के,
बाई गॉड मैं कहता हूँ किसी को तकलीफ रह ही नहीं सकती कोई। आधी बीमारियां तो इसने दे रखी हैं, ना तो योगा है, ना एक्सरसाइज है, ना सैर है, तो ये एक्सरसाइज भी छोड़ रखी है। कई तो हम पूछते हैं कि हमारे पास आते हैं ना, दोनों बैठे होते हैं, हम पूछ लेते हैं कि रोमांस किए कितने दिन हो गए, कहेंगे गोयल साहब आपसे क्या छुपाना, डॉक्टर से क्या छुपाना, ऐसे धीरे धीरे बोल के अब तो बहन भाई की तरह रह रहे हैं जी 4-5 साल ऐसे बोल देते हैं। तो बड़ा अच्छा भी लगता है। फिर मैं कहता हूँ आज आपकी शादी करके भेजेंगे यहाँ से ये देते हैं फिर उसको, जो उसके साथ उसकी गृहिणी होती है, घर वाली बीवी, हम उसको बोलते हैं कि मेरी बहन ये एक कैप्सूल सुबह एक शाम खाओ। इससे क्या होता है कि कौन, ये फीमेल खाए? हाँ, फीमेल के लिए। इससे क्या होता है कि ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसकी वो बनती है। वो देखो, अब एक लेडी का देन कौन दे सकता है? आपने अपने घर में देखा होगा, दादी से, मदर से लेके अपने पूरी फैमिली, बहन भाई में, कि एक लेडी सुबह 6 बजे उठ जाती है, शायद उससे भी पहले। उसने बच्चों को पहले तो घर का सारा काम करती है जो बचा होता है रात का, करके फिर बच्चों को स्कूल भेजना, फिर बच्चों के बाप को भी टिफ़िन दे के भेजना, फिर उसके बाद कहीं 10-11 बजे थोड़ा टाइम मिलता है, कोई घर की कहानी देख लेती है बेचारी टीवी पे, देख के फिर तब वो देखते देखते भी मटर छील रही होती है या सब्जी बना रही होती है, तो उसके बाद सब्जी खाना, फिर लंच तैयार हो गया, बच्चे स्कूल से आ गए, फिर दौड़ धप हो गया, रात को फिर 11 बजे थक टूट के वो बेड पे जाती है। फिर हस्बैंड क्या मांगता है उससे, क्या मिलेगा उसको, है ना? तो उसका पोषण बहुत जरूरी है। तो मैंने जब बोला ना देश में कि सभी मेरी बहनें हैं, सभी मेरे भाई हैं, इनके लिए कुछ दे के जाना है, तो हमने सबसे पहले दिया था X+ गोल्ड कैप्सूल। ये देखिए हाथ में पकड़ के फीलिंग आएगी आपको, ये सही में अंदर से गोल्ड गोल्ड लग रहा है। गोल्ड है। और तो ये दो अलग अलग क्यों? ये अलग अलग, ये तो मेल के लिए। अच्छा, ये मेल हाँ, के लिए। पहले हमने यही दिया था। ओके। अब लोग खाएं, फिर वो खा के जब उनको लगे कि यार ये तो वाकई कमाल दे दिया, फिर वो आके कहें गोयल साहब उनके लिए भी दो कुछ, फिर उनके लिए बनाया X+। इसका नाम दिया हमने X+ मर्दानी टैबलेट। अच्छा, मर्दानी। ओके। हाँ, वो मर्दों के लिए, ये मर्दानी लेडीज के लिए। लेकिन बड़ा महंगा है, 2900 रुपये का ही है। अरे ये काम खराब कर दिया आपने। क्यों? हाँ, 2900 का नहीं है, तो ये सिर्फ 99 रुपीज़ का है। कैसे? एक ही खाना है, कट्ठी शीशी थोड़ी खानी है। अच्छा। हाँ ऐसे थोड़ी ना करो है ना। तो ये है लेडीज के लिए। इसका महंगा होने का एक है, अभी थोड़े दिन पहले बहुत कम थी इसकी कीमत, फिर गोल्ड का रेट जो है वो एकदम शूट अप होता है। जैसे गोल्ड का रेट बढ़ता है ना, तो गोल्ड की भस्म का रेट बढ़ जाता है। तो ये गोल्ड का भस्म है? हाँ, इसमें डलती है, इसमें बकायदा गवर्नमेंट से। अरे ये गोल्ड का भस्म कहीं वही तो नहीं है? हाँ, अभी हमने कुछ टाइम पहले राहुल चौधरी जी के साथ पॉडकास्ट किया था, कबड्डी प्लेयर, तो उन्होंने गोल्ड के भस्म के बारे में बताया था कि वो प्रैक्टिस से पहले खाते हैं, डेली खाते हैं, गोल्ड और उसके बाद जो एनर्जी आती है खेलने धूपने में, आदमी रॉकेट बन जाता है। ये वही वाला है? ये वही गोल्ड भस्म है इसके। उनके कहने पे हमने भी मंगवाया था, वो हमारे को पड़ा 25 से 26 हज़ार रुपये का, 100 ग्राम मंगवाया हमने। अभी तक खोला नहीं है, वैसे महीने भर हो गए मंगवाए हुए। ये वही चीज़ है? ये वही चीज़ है। इसके अंदर साथ में और जड़ी बूटी। तो जरूरी नहीं है कि ये सेक्सुअल पावर के लिए ही आदमी इस्तेमाल करे, खेल कूद वाला आदमी भी इसको। बताऊं जी, मुझे इसको लेते हुए 3-4 साल हो गए। हाँ। डेली एक कैप्सूल, जब सुबह मैं गाड़ी में बैठता हूँ घर से निकल के, एक कैप्सूल पानी के साथ वहीं ले लेते हैं। तो पूरा दिन 18 घंटे का जॉब है मेरा, लोगों से ऐसे माथा पिच्ची बोलना, है ना, बात करना, एनर्जी देना, बैठे रहना। तो उस हिसाब से तो ये बहुत सस्ता हो गया। हाँ, 100 ग्राम हमने मंगाया 22-25 हज़ार रुपये का। ये तो कुछ भी नहीं है जी, ये तो आप यकीन मानिए, इसका बड़ा पैक भी बना दिया मैंने। तो वो लोग वही लेते हैं कि रोज रोज कौन जाएगा केमिस्ट से मांगने। तो मतलब इसको खाना ही पड़ता है, और खाने से जब आदमी एक बार खा लेता है 1 महीना, तो फिर वो लंबा चलता है। कब खाते हैं इसको और कैसे? इसको कभी भी खाओ। वैसे जिनको तो प्रॉब्लम है, जो कहते हैं जी मतलब इरेक्शन ही नहीं होता, ऐसी प्रॉब्लम, उनको तो मैं कहता हूँ भाई रात को दूध के साथ ले लो। अगर रात को लगाते हो पैग पुग, फिर आप 5 बजे 6 बजे ले लो शाम को, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी से ले लो, दूध से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर ये पंचम हल्दी वाले दूध से लिया जाए तो ये शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। ओके। हाँ तो इसके साथ जो ये दी हमने मर्दानी टैबलेट लेडीज़ के लिए, इसका ये फ़ायदा हुआ जी कि लेडीज़ को जैसे वाइट डिस्चार्ज होता था, या और बहुत सारी वीकनेस थी, बैक पेन है, लोअर पेन है, और टांगों में दर्द है, शटिका पेन है, और बहुत सारी दर्दें थी, उसके लिए ये दिया।
इसमें दिए हैं इतने ही पैसों में हमने 60 गोलियां, उसमें 30 है। ओके। ये 60 इसलिए दिए हैं कि उनके लिए रिलैक्सेशन रहते ही रहता है कि जितनी भी, जब हमने बहन बोला है तो बहन ही है, फिर उसके लिए फायदा होगा ही होगा। जीजा जी से ज्यादा पैसे ले लो, क्या दिक्कत है है ना। तो मतलब कहने का कि ये चीजें मेरा ऐसा ही है सागर जी, मैं ना ऑफिस में ऐसे ही हूँ, मेरे लोगों के साथ ऐसी ही बात होती है। लोग मुझे मिलने आते हैं, कई बार कहते हैं बस गोयल साहब मिलने आए थे, आपसे बात करनी थी, मजा आ गया, बात करके मजे ले जाते होंगे आपसे। हाँ, वो कहते हैं गोयल साहब बातें करनी थी आपके साथ। मैं कहा यार कर लो बातें, वो फीस भर के आते हैं बातें करने के लिए कई तो मतलब ये चीज़ें जो है ना सागर जी, ये कमाल करती हैं। और जिन लोगों का बीरज पतला हो जाता है, बीरज में जान नहीं है, शरीर थका रहता है, जॉब करते हैं और कुछ खाते नहीं है, ना मीट ना मछली ना अंडा, कोई चीज़ खानी नहीं है उन्होंने फालतू, वैष्णु हैं, जैन हैं, जो भी हैं, मतलब उनके लिए एक नुस्खा मैं बताता हूँ आपके चैनल पे। आप इसको जितना लोगों को दे दोगे आपको बहुत पुण्य लगेगा। लोग घर पे बनाएंगे, घर पे खाएंगे। और सचमुच जी मेरे पास 5-5 साल बाद लोग जो आते हैं वो आके बताते हैं कि गोयल साहब इसने तो हमें बुढ़े ही नहीं होने दिया, ऐसा नुस्खा है, शरीर में दर्द नहीं होते, शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग रहती हैं, बीरज और ब्लड की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। सिर्फ 5 चीज़ें हैं। क्या? अश्वगंधा, शतावर, उसके अंदर एक है अश्वगंधा, शतावर और एक कौंच का बीज, और उसके अंदर आ गया साथ में अश्वगंध, शतावर, कौंच और ये था सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली, हाँ, सफ़ेद मूसली, और एक है उसके अंदर सफ़ेद मूसली के साथ शिलाजीत मिला के। ओके, क्या कमाल है, 5 चीज़ें। ठीक है भाई साहब, आदमी बुढ़ा ही नहीं होगा कभी। हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं, ये बना लो भाई साहब, जो भी सुन रहा है। अश्वगंध, शतावर, कौंच बीज, उसके साथ सफ़ेद मूसली और उसके साथ शिलाजीत, कमाल चीज़ है, रिजल्ट है। मतलब जो लोग खाते हैं वो बताते हैं कि सर ये बुढ़ापे की तरफ नहीं जाने दे रहा, स्किन ठीक रहती है। और जो नहीं बना सकते उनको ये लेना पड़ेगा ZX 1000 के नाम पे। अच्छा, यही चीज़ें हैं इसके अंदर। ओके, हाँ, घर पे बनाओगे आधे रेट में पड़ेंगी, नहीं तो ये 2250 का है। हाँ, आज की डेट में भाई साहब, जनवरी आपकी अच्छी बात मुझे लग रही है कि सारे प्रोडक्ट का आप कह रहे हो कि नेचुरल खुद बना सकते हो तो बना लो। और जनवरी 2025 का रेट है। अगर 2035 में मेरे बच्चों को पूछोगे क्या पता क्या रेट होगा। आज की बात कर रहा हूँ, महंगाई तो बढ़ेगी, डब्बी ऐसी रहेगी, तो वो चीज़ें रहेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना जी, इनके रिजल्ट हैं, काम की चीज़ें हैं। और शिलाजीत भी हमने लोगों को दी है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कमर दर्द की बात करते हैं, जेंट्स जो कहते हैं सर मतलब रोमांस करने को इसलिए मन नहीं करता, बैक में दर्द होता रहता है रीढ़ की हड्डी में दर्द होता रहता है, डिस्क में प्रॉब्लम रहती है। मैं कहता हूँ आ जाओ मेरे पास ही आया करो, आपको कम से कम मैं और नहीं कुछ कर सकूँगा, आपको घोड़ा तो दिमाग में तो बन जाएगा कि मैं ठीक हूँ यार, है। तो उनको ये दिया, ये एक आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ जी। हमारी ना एक आदत है कि हम ना काम करते हैं, जो शौक होता है ना, एक तो होता है पैसा कमाने का शौक, एक होता है लोगों को कमाने का शौक। तो इसको जब आप खोलोगे ना, इसके अंदर बकायदा चम्मच भी दिया हुआ है। ये पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है, खुलेगी पता नहीं तो और एक ये है, ये ऐसे देख लो। और इसके अंदर है जी केसर। हाँ, ये खुल गया ना जी। हाँ, देखा फिर आपके पास जाके मस्त गया ये पैकिंग बड़ी मस्त। अच्छा सागर जी बताओ, मेरे से मिलके कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पॉडकास्ट तो आप रोज ही करते हो, लगा कि आज घर में बैठे हैं। हाँ, एकदम घर में बैठे, मजा आ रहा है। तो लोग ना मिलते हैं, और जो एक बार मिल लेता है उसको बार बार मिलने की इच्छा होती है। बस प्रॉब्लम यही है कि मैं मिल नहीं पाता, 2-2, 3-3 महीने के बाद बारी आती है। ये चम्मच बड़ा बढ़िया है ना। अब ये चम्मच है जी, और इसके अंदर है केसर, और साथ में ना जी लैब रिपोर्ट होती है। ओके, कि केसर की क्वालिटी क्या है। ठीक है। आदमी इसके अंदर ना जी लैब का खुद का स्कैनर होता है, आप उसमें स्कैन करोगे, सीधा लैब में आपकी बात होगी, जो भी गवर्नमेंट की लैब है। अच्छा, वो बताएंगे क्वालिटी क्या दी है। ओके, तो एक तो ये है जी। अब ये देखो, इसके अंदर है केसर, ईरानी केसर है भाई साहब, ईरानी, प्योर ईरानी केसर, मतलब एकदम लाल लाल है ये। हाँ। अब इसके साथ ये दिया है हमने केसर को निकालने के लिए। अच्छा, और इसके ऊपर भी ब्रांडिंग। काम मैं शौक से करता हूँ,
ताकि कल को बच्चे भी हो ना, वो कहें कि हमारा दादा नाना जो करके गए काम तो करके गया है वही साहब, है ना। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये। हाँ, ये केसर है जी प्योर, मतलब इसकी दो तीन कलियां केसर की, ठीक है, और ये शिलाजीत का जितना चम्मच दिया है उतना का बस, मटर के दाने जितना, ठीक है। दूध में घोल दो और साथ में ये 2-3-4 कलियां डाल दो। अगर आपको डायबिटीज नहीं है, मैं लोगों को बोलता हूँ, तो बीच में 1 चम्मच कश्मीरी हनी डाल दो, ठीक है। और सर्दी ले लो भाई साहब। चेहरे पे लोग पूछेंगे कि रेडनेस कहाँ से आई है। ऐसा है क्या? हाँ, ओके। तो ये चीजें जो ये तो मैंने खोल दिया अब मेरा, फिर ये आपका, ठीक है। ये केसर भी आपको 2-3 चीजें मैं देके जाऊंगा। हाँ, मैं लूंगा, और बिल्कुल लूंगा। ठीक है। सचमुच लोग आपको आने वाले 6 महीने के बाद जो पॉडकास्ट आपके होंगे, आपको पूछेंगे क्या खाते हो आजकल, बोलेगा चेहरे पे ये चीजें। मतलब अब देखो मैं बोल रहा हूँ ना बैठा आपके साथ कितनी देर से, हाँ, है कोई प्रॉब्लम? हाँ, बंदे को सांस चढ़ जाता है 60 साल के बंदे को इतनी देर बोलने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को हम करते हैं टाइम टू टाइम, और लोग भी मेरे पास शायद इसीलिए आते हैं कि गोयल साहब के पास जब जाएंगे तो यही पूछ के आना है कि यार क्या खाएं, कैसे खाएं और क्या करें। बहुत सारे लोग लेके आते हैं, ये शिलाजीत पड़ी है गोयल साहब 2-3 साल हो गए घर पे, इसको बताओ कैसे खानी है। मैं बता देता हूँ, मेरे बाप का क्या जाता है कि तेरे घर में पड़ी है भाई, अच्छी है तो बता देता हूँ, अगर नकली है मैं कहता हूँ डाल इसको डस्टबिन में, इससे अच्छा तो चने खा ले। तो मतलब सारी चीज़ें होती हैं, लोग आते हैं। मतलब मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सागर जी को मिला, और सागर जी ने अपनी बातों में गागर में भर दिया पूरा सागर। मज़ा आया आपसे बात करके। लेकिन अच्छा, आप लोगों को भी अगर इनकी बातें सुन के मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि वैद साहब को दोबारा इनवाइट कर सकें जी। अगर कमेंट्स आते हैं तो आ जाएंगे आप? बिल्कुल, ठीक है, तो कमेंट पर डिपेंडेंसी है। ठीक है, थैंक यू वैद साहब, थैंक यू गोयल सर। आपका भी सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपने आज कड़ा जो है गोल्ड का पहना हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गोल्ड जो है ना, ये रिचार्ज करता है। ऐसा है? जैसे सोने की भस्म खाने के ज़्यादा ये फायदा करती हैं शरीर पे पहनी हुई चीज़ें। ओके। जाते जुते बताऊँ एक बात कि मैंने लोगों को बताया था कि सोने की भस्म अगर खानी है, पैसा है तो खा लो, नहीं है तो एक 50 मतलब के 40-50 हज़ार रुपए की चेन खरीद लो। एक तो चेन आपकी बन गई मेरे बहाने से, दूसरा उसको रोज रात को 1 गिलास कांच का लो, उसमें पानी डाल दो, उसमें रख दो, सुबह उठ के चेन निकाल के गले में डाल लो, पानी पी लो। ओके। भाई साहब, तांबे के गिलास में पानी क्यों बताया जाता है? यही वो धातु होता है, धातु का असर होता है। तो उसका भी होता है। हाँ, मतलब सोने की चेन खरीदो, रोज रात को 1 गिलास पानी में डालो और सुबह चेन निकाल के पहन लो, पानी पी लो। हाँ, एक पर इसका रिजल्ट आता है 5-6 महीने साल में, पता चलता है। लोग बोलते हैं कि गोल साहब वाकई शरीर पूरा कंधे पे आया, ओके, कांटे पे आ रहा है शरीर। मजा आया आपसे बात करके, देखा? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।